अभी हम लोग ये पॉप के बारे में क्या बोले थे। ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्म गुरु क्या होता है? पॉप। ईसा मतलब सबसे दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन धर्म है? ईसाई धर्म है। उसके बाद दूसरे नंबर में मुस्लिम धर्म आता है। अच्छा ये सब इसको इब्राहिमिक रिलीजियस कहोगे या फिर नॉन इब्राहिमिक कहोगे? ये ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया, यहूदी हो गया, ये इब्राहिमिक रिलीजन है। याद रखिएगा। देखिए इब्राहिमिक रिलीजन उसको कहते हैं जो मतलब नहीं इब्राहिम से कनेक्शन जिसका हो, ठीक हो, और वो एकेश्वरवादी होते हैं। वो क्या होते हैं? एकेश्वरवादी होते हैं। इब्राहिम का मतलब ये होता है कि एक पैगंबर हुआ करते थे। पैगंबर जैसे हिंदू धर्म में हम लोग भगवान बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार से इस लोग वाले धर्म में यानी जो इब्राहिमिक होता है वो सबसे पहला व्यक्ति को इब्राहिम बोलता है। कि एक था आदम के बाद फिर उसका बेटा हुआ इब्राहिम था, फिर इब्राहिम से कई लोग आए, उसी का वंशज, और उसी इब्राहिम का कई बेटे हुए, और उसी बेटे को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो जो बेटा इस्लाम को फॉलो किया वो लोग क्या हो गया? इस्लाम वाले हो गए। जो ईसाई वाले को फॉलो किया वो क्या हो गए? ईसाई हो गए। और जो यहूदी वाले को किया वो क्या हो गए? यहूदी हो गए। ठीक है, तो सारा जड़ कहाँ पे से है? वही से इब्राहिमिक वाला चीज़ है। ठीक है, तो भाई तो हुआ ये कि इतिहास में सुनिए सब कुछ नया नया होता है। हम लोग जब से पढ़ना शुरू किए ना तब से कुछ ज़्यादा ही स्टैटिक बन जा रहा है। हुआ ये कि पिछले 200 साल में कोई भी व्यक्ति, अमेरिकन व्यक्ति, पॉप नहीं, जब से पॉप की परंपरा चल रहा है कैथोलिक चर्च का, तब से कोई अमेरिकन व्यक्ति बना था? नहीं बना था। और इस बार जो है पहली बार देखिए अमेरिका का जो राष्ट्रपति बोला था कि हम क्या बनेंगे तो देखिए उसी का बात तो हो गया। ठीक है, तो हुआ ये कि एक जो पहले जो निधन हुआ था, क्या नाम था उसका? पॉप फ्रांसिस नहीं नाम था, ये नाम था जो पहले ऑप्शन वहां में दिए हैं। तो उसका निधन हो गया। वो कहाँ का था? अर्जेंटीना का। तो अर्जेंटीना कैसा लैटिन देश है कि नहीं है? लैटिन, तो पहला लैटिन अमेरिका कहेगा तो क्या कहिएगा? फ्रांसिस था। और पहला अमेरिकन व्यक्ति कहेगा तो क्या कहेंगे? इसको जो है पोप लियो 14 के नाम से भी जाना जाता है। मेन इसका नाम ये है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवेस्टो नाम है, मगर इसको जो है ना पोप लियो के नाम से भी जाना जाता है। ये अभी नाम धारण कर लिया है, तो इसी को जो है बनाया गया है, चुना गया है। कल ही शाम का बात है और फाइनली ये बन के निकल के आ गया। तो अभी जो नया पॉप है तो उसका नाम क्या कहेंगे? पोप लियो 14। चलें, तो पॉप क्या है? अच्छा कैथोलिक वाले देखो इन लोग का भी ब्रांचेज है, 2 ब्रांच आता है। ठीक है ना, तो ये जो हम जिस पॉप की बात कर रहे हैं वो कौन सा ब्रांच का है? तो क्या कहेंगे? कैथोलिक वाले लोग हैं ये। ठीक है, जो वेटिकन सिटी में जिसका प्रभुत्व है वो कौन वाले लोग हैं? कैथोलिक वाले हैं। अच्छा ये बताइए, तो अभी जो पॉप फ्रांसिस का निधन हुआ था, हम लोग का प्रधानमंत्री गए थे ना वहां पे? हाँ राष्ट्रपति गए थे। कौन गए थे? राष्ट्रपति। ठीक है, हाँ नहीं प्रधानमंत्री नहीं गए थे, राष्ट्रपति बोलना है। ठीक है, आता है। तो रोमन कैथोलिक चर्च के नए पॉप बन गए हैं, मिल चुके हैं। उसका नाम क्या है? तो वही है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोविस्टो, वही प्रीवोस्ट करके 267 में बने हैं। और 266 का क्या हुआ है? निधन हुआ है। और 267 बन गए हैं। वो अब जो है पोप लियो 14 के नाम से जाना जाएंगे। पोप प्रीवोस्ट अमेरिका के शिकागो, कौन सा जगह का बोल रहा है? शिकागो। तो ये बताओ तो शिकागो बोले हैं ना, थोड़ा सा रुक जाते हैं अब हम यहाँ पे। शिकागो, यहाँ पे 5 फिंगर लेग पढ़े थे ना हम लोग? जा हमको देख रहा है। 5 फिंगर लेग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ अच्छा होम्स हम नहीं जानते। हाँ जो भी 5 फिंगर लेग, जैसे देखो अभी हम क्या बना रहे हैं? अमेरिका बना रहे हैं। ठीक है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये हो गया मैक्सिको की खाड़ी, ये हो गया ये, और ये हो गया। आप समझने के लिए करना, ठीक है, इतना समझ गए ना? इतना तो अभी बताओ, यहाँ पे हम बताए थे कि ऐसे करके ये ऐसे करके क्या, ये ऐसे करके क्या होता है? तो क्या कहेंगे? ये वाला ऐसे करके कहोगे ना, ऐसे। ये वाला क्या है? ये इधर मैक्सिको, ये क्या अमेरिका है। और इसको क्या कहते हैं? फ्लोरिडा है ये। और यहाँ पे क्या है? 49 डिग्री है। और ये क्या था? कनाडा अलग हो रहा था। तो यहाँ पे बताए थे कि 5 फिंगर लेग है ना, 5 गो है ना। हाँ एक वो है अमेरिका पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शिकागो जो है इन 5 में से किस में है? हाँ क्वेश्चन यही था हमारा। हैं? हाँ कौन वाला बोलिएगा? मिशिगन। सही बात है। ठीक है, कहाँ से ऐसे तुक्का मारे के सोच समझ के बोले हैं? हाँ हाँ उस दिन भी बोले थे कि हाँ सही किए हैं। ठीक, जैसे कुछ ऐसा कुछ होना याद। देखिए शिकागो इस वजह से बोले थे ना हम यहाँ पे, शिकागो के बारे में क्या बताए थे कि शिकागो में मीट मछली का प्रसंस्करण होता है। और यहाँ पे जो है ना, अच्छा यहाँ पे जो है किस प्रकार की घास के मैदान है? थोड़ा सा अभी हम रिवीजन के मूड में यहाँ पे किस प्रकार का घास का मैदान है?
हाँ, उष्ण की शीतोष्ण, सही तो बोलती हो, इतना कंफ्यूजन कहाँ है जिंदगी में। यहाँ पे 49 डिग्री है कि नहीं है, तो 49 डिग्री 66 डिग्री से नीचे के ऊपर, नीचे, और 23.5 डिग्री के ऊपर में है कि नहीं है, यानी 66.5 और 23.5 डिग्री के बीच में जो भी होगा वो कैसा, उष्ण की शीतोष्ण, शीतोष्ण है। अगर 23.5 डिग्री के नीचे होगा तो यहाँ पे उष्ण होगा, और 66.5 के होगा तो क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा, नहीं होगा जी। 0 डिग्री कर्क रेखा, मकर रेखा, यहाँ पे जैसा जलवायु कैसा, उष्णकटिबंधीय जलवायु, और यहाँ पे 66.5 डिग्री तक यहाँ पे क्या शीतोष्ण हो जाएगा, होगा कि नहीं, और ये वाला क्षेत्र 66.5 के ऊपर में क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। तो ये वाला क्षेत्र हमको क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, शीतोष्ण। तो यहाँ पे घास का मैदान डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, कौन सा हुआ, हाँ, कौन सा कहेंगे, पेड़गिरी। तो क्या उष्ण कटिबंधीय घास की शीतोष्ण कटिबंधीय घास, शीतोष्ण कटि। अब देखो हुआ ये कि यहाँ पे एक बताए थे आपको, चिनूक नाम का एक हेलीकॉप्टर हम लोग का है कि नहीं है ना, तो चिनूक करके ठंडा हवा चलता है, और इधर से यहाँ पे ना एक यहाँ पे भी हवा आता है, ठंडी हवाएं आती है। कौन सी हवाएं आती है कहिएगा, नहीं, ये वाला जो इधर से जो आता है ना, ये अंटार्कटिक का ठंडी हवा आता है, उसका नाम हम बड़ा बढ़िया नाम था जी, वेकरी फेल्डर करके नाम होता है, बेकरी फेल्डर करके नाम है, ठीक है। इसी प्रकार का और 2-3 को ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी पर्वत है, यहाँ पे कोई पर्वत है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई पर्वत है नहीं है, जो भी पर्वत है तो कैसे ऐसे करके है, तट के सारे है कि नहीं है, तो यहाँ पे जो भी हवा आता है कोई हवा रुकता नहीं है, और ये हवा यहाँ तक आ जाता है। और होता ये है कि ये ठंडी हवा आकर के यहाँ पे बर्फ जमा देता है, और इधर से आता है चिनूक, और चिनूक कैसी हवा है, गर्म हवा है। तो ये क्या करता है, जितना भी बर्फ लेके आता है अंटार्कटिक से, जितना भी यहाँ पे आर्कटिक से जो भी हवा आता है ठंडी हवा, उस ठंडी हवा के बर्फ को ये चिनूक क्या करता है, खा लेता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हिमबख्शी हवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिमबख्शी, ठीक है। तो कहेगा कि आपको ऐसे कहते हैं स्नो ईटर, हाँ, क्या कहते हैं इसको, स्नो ईटर। स्नो मतलब नहीं होता है वो, हाँ बस। तो कहेगा कि स्नो ईटर के नाम से कौन हवा प्रसिद्ध है, तो क्या कहिएगा, चिनूक। चिनूक इसको खा लेता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये सारा घास जो है अच्छा से होने लगता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका पशुपालन का कार्य होता है। और इसी पशुपालन का फायदा उठाता कौन, अमेरिका और कनाडा का लोग, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ये है, क्या बोलते हैं, गेहूँ का उत्पादन भी होता है यहाँ पे, होता है कि नहीं होता है। तो ये बताइए हमको, हाँ, अब हमको ये बताइए, विश्व की आटा की चक्की किसको कहते हैं, हाँ, विश्व की आटा की चक्की, विश्व की आटा की चक्की। और एक आता है क्या, हाँ हाँ, देखो विनिपेग को तो कहते हैं, वो गेहूं का वो कहते हैं ना, उसको भंडार कहते हैं मतलब। और विश्व की आटा की चक्की भी यही वाला क्षेत्र को कहते हैं। देखो वो वाला क्षेत्र अब हमको भी याद नहीं, यहीं पे पड़ता है वो, कनाडा में ही है वो, ठीक है ना। क्या कहते हैं, हम लिखाए भी हैं बाबू ज्योग्राफिया में, हाँ, नहीं लाई हो, हाँ, देखो हम भुला गए बोलते बोलते, नहीं, बड़ा फेमस नाम है, अब बोलिएगा तो कोई बात नहीं। तो देखो हुआ ये ना कि यहाँ पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा गेहूं की भी खेती होती है, यहाँ पे शीतोष्ण घास की मैदान है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पशुपालन का कार्य होता है। और ये शिकागो में ये सारे चीज़ का प्रसंस्करण होता है, और यहाँ पे से आपका क्या मीट का बहुत ज़्यादा निर्यात होता है, इसी वजह से शिकागो जाना जाता है। और शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, तो आप लोग जान ही रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो यही शिकागो, तो अब पूरा अमेरिका लगभग हो गया। पत्रकार का नाम बताए थे, क्या हम भूला गए, ओ जो बोला था वो, ये न्यूयॉर्क हेराल्ड, हाँ न्यूयॉर्क हेराल्ड है, ठीक है। इसी में वही पेपर तो इसको चमकाया, किसको, दयानंद स्वामी विवेकानंद को, हाँ। तो चलें, तो वही है शिकागो। तो शिकागो क्या कहेंगे, अमेरिका में हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा झील के बगल में, तो क्या कहेंगे, मिशिगन। सुनो, तो वही है मिशिगन के, ये बंदा वहाँ पे जन्मे थे, और ये जो है फाइनली अभी पॉप बन गए हैं, ठीक है। तो कैमें पॉप बने हैं 267 में। अब आते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं, पॉप में अभी तक का कहा जा रहा है कि अभी तक 200 वर्षों में पहली बार अमेरिका में से कोई पॉप चुने जाने का मामला आया है। वो 2000 लिखा गया, नहीं 2000 वर्ष से तो पॉप चुना ही नहीं रहा है बाबू, 200 वर्ष कर लेना, 2000 वर्ष से नहीं चुना रहा, 200 वर्ष वो गलती हो गया है, मगर 2000 वर्ष से इतना दिन से, मगर हाँ एक तरह से सही है, हम बताते हैं कैसे।
देखो, ये जो ईसाई धर्म है, पुराना धर्म है कि नया धर्म है? बहुत पुराना धर्म है। तो उस समय से लेके अब तक किसी को नहीं चुनाया, मगर ये पोप की परंपरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे कै गो पोप लिखे हैं, 266-67, तो इसका मतलब अभी तक उतना ही हुआ होगा कि नहीं होगा? तो बट इतना दिन से पोप की परंपरा चल रही है, मगर पोप जो बन रहा है वो 266वां है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो है नए पोप की चुनाव गुप्त मतदान के प्रक्रिया से होता है। इसको कौन चुनते हैं तो क्या कहेंगे? एगो कनक्लेव करके कहते हैं, उसी के द्वारा चुना जाता है। जो भी लोग 80 वर्ष से कम उम्र के हैं वही लोग इसको वोट करते हैं। और नोट में और इतना कुछ जानना नहीं, बस ये कहिएगा कि पोप का चुनाव कौन करता है, तो क्या कहिएगा? कनक्लेव। ठीक है, कॉन्क्लेव को याद रखना है। कितने वर्ष से कम उम्र, क्या बोले बाबू? कॉन्क्लेव देखो, इन लोग का समूह होता है, इसका 3-4 स्तर होता है। अरे सर, वो चिमनी, वो तो अलग बात है, वो चिमनी को फेंका जाता है ना, इसे समझ आ गया कि आपका वहां पे चुनाव हो गया। ठीक है, वो तो सिंबल है। ठीक है, इसका ना बाबू एक लेयर होता है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति चुनते थे, कैसे चुनते हैं कि पहले लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा, होगा ना पड़ेगा कि नहीं, उसके बाद राष्ट्रपति में जाके वो क्या करेगा? वोट करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ना 2-3 लेयर होता है। तो पहले जो एक, उसको नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं जी? विशप। क्या कहते हैं उसको? विशप। ऐसा ऐसे भी कभी काम का चीज नहीं है। विशप से ऊपर भी होता है पादरी, पादरी से भी ऊपर जाता है आपका कौन वाला जगह है? ये कहाँ चला गया ये आदमी? हाँ, कनक्लेव। ठीक है, तो इसमें भी और एक लेयर होता है बीच में। ठीक है, वो सारा लेयर को पार करके, और ये जो है ना विशप लोग हो गए, पादरी लोग हैं, ये लोग वोट नहीं करता है। वोट करता कौन? तो क्या कहेंगे? कॉन्क्लेव करता है। और जो भी 80 वर्ष से कम के होंगे वही करेंगे। और वो जो है, जो उम्र की जो है, उसको क्या कहते हैं? कार्डिनल्स। क्या कहते हैं उसको? कार्डिनल्स कहा जाता है। और वही वोट देता है और फाइनली जाकर के इसका चुनाव होता है। अब जैसे चुनाव हो गया तो वेटिकन सिटी में ना एक चिमनी लगा हुआ है, क्या कहिएगा? एक चिमनी, और यहाँ से धुआं फेंका जाता है। ठीक है, और धुआं जब फेंका चला गया तो समझ जाइए क्या हुआ? पोप का चुनाव हो गया। ठीक है, तो ये उसका थोड़ा सा प्रक्रिया है, तो ये थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, तो यही सारा चीज होता है। तो अभी हम लोग क्या कह रहे थे कि नए पोप बन गया है। ठीक है, कहाँ का है? अमेरिका। अमेरिका के कहाँ का? शिकागो का। ठीक है, तो चलो, तो हाल ही में अभी नए रोमन कैथोलिक चर्च का 266वें पोप का क्या हुआ था? निधन हुआ था। लैटिन अमेरिका का था, अर्जेंटीना। अच्छा, कुछ कल अर्जेंटीना से कल कोई क्वेश्चन पढ़े थे ना हम लोग? अर्जेंटीना से कल कोई क्वेश्चन पढ़े थे, याद कीजिए क्या पढ़े थे जब? हाँ, पढ़े हैं।
तो सेम वैसा ही दहेज प्रथा भी है, ये बात मानिए। हाँ, दहेज प्रथा सेम वही कुरीति है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। दहेज प्रथा भी सेम। क्या बोले हैं, क्या बोले हैं सर? हाँ, नहीं, लालच बेटी वाले को कि पता नहीं सरकारी नौकरी में क्या रखा पड़ा है, आज तक नहीं समझ में आया है। तब भी 42 लाख है, भगवान, कुछ भगवान का। हाँ, बताइए और बताइए, तब भी जाके सब चीज़ चल रहा है, क्या बोलिएगा? ये सब बहुत घोर पाप है बाबू, दुनिया खत्म हो जाएगा, बोले ना, ये सब चीज़ देख के बड़ा। चलिए 2 नंबर में आता है। हाल ही में किसी ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए, देखिए प्रवासी किसको कहते हैं हम लोग, दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है। और क्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रवासी मजदूर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? अच्छा, प्रवासी मजदूर कोई देश में, कोई दूसरे राज्य में जाकर के क्या करेगा, नौकरी करेगा, कौन सा आर्टिकल के तहत, मतलब कौन सा आर्टिकल उसको स्वतंत्र, हाँ 19 के ABCDE कहाँ बोलना है? हाँ, उसी दिन ना बोल रहे थे कि डी में घूमेगा फिरेगा और ई में जाके क्या करेगा, व्यापार करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अभी हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में एक दूसरे जगह से लोग दूसरे जगह माइग्रेट होते हैं, और इसी चक्कर में क्या है कि बहुत सारे वहाँ पे जाके स्टेट में जाके बच्चा को क्या है, आधार वो चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, तो फलना चाहिए, तो ढिमका चाहिए, जिसके चक्कर में बच्चा पढ़ नहीं पाता है। तो केरल स्टेट क्या किया है, इसके लिए एक नया योजना ही लेके आया है। कौन सा योजना तो कहिएगा? ज्योति योजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, थोड़ा याद रखिएगा। कौन सा योजना कहें? ज्योति योजना। कौन सा सरकार कहेंगे? ये केरल सरकार। ये क्या बोला है कि प्रवासी जो भी मजदूर है उसका जो बच्चा रहेगा 6 वर्ष से कम के बच्चे को आंगनबाड़ी में भेजेंगे। आंगनबाड़ी तो जान ही रहे हैं, डीपीएसपी में है कि नहीं है? डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल? 45 में नहीं करेंगे। 45 में पहले 45 में क्या था? हाँ, पहले 45 में 2002 से पहले हम लोग क्या कहेंगे, पहले ये था क्या, 14 वर्ष से अधिक बच्चे को क्या करेंगे भैया, पढ़ाएंगे। अब जब उसको मौलिक अधिकार बना दिए तो इसको क्या कर दिए, इधर लेके आ गए, डीपीएसपी में लाके। तो आर्टिकल 45 याद रखिएगा, ऐसे भी हम बहुत कुछ आज दे भी दिए हैं। तो ज्योति योजना शुरू किया है कौन सरकार, तो क्या कहेंगे, केरल सरकार। क्या नाम, क्या काम है इसका? प्रवासी जो भी मजदूर हो गए उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है, उसको सही से शिक्षा का माहौल देना है, ठीक है ना। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले हम एगो बोले थे, एगो योजना, पटेल जी नहीं बोलेंगे खाली बस, नहीं तो बाकी बचा ओवरऑल सब कोई बोल सकता है अभी, क्योंकि पटेल जी को ज़्यादा बात, मेरा बात अच्छा याद रखता है। ये सही बता रहे हैं, हम अंदर से बोल रहे हैं, आप याद रखते हैं कि लगता है खाते पीते भी होंगे तो याद करते रहते होंगे। हाँ, कुछ बोला है ना, कुछ बोला। अभी हम बताए थे वो योजना, मिड डे मील योजना। कौन सा योजना? मिड डे मील, है ना। तो कौन सा राज्य लेके आया था, कब ले आया था? हाँ, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। तो कब लाया था? अभी दीजिएगा ना, बीएसएससी में ये सब एग्जाम फ्रेम करता है क्वेश्चन, अभी पूछा पड़ा क्वेश्चन है ये 2008। आप बोल नहीं रहा था, आपने एकदम नहीं बोलना चाह रही हैं। कहाँ राहुल, सुनने में आ रहा तुम्हारा अच्छा तैयारी हुआ यार, तुम अच्छा करोगे ना, बोलोगे? कहाँ है, नहीं मिला? आपका फिर देखिए, फिर लिखने में लगे हुए हैं, क्या लिख रहे हैं? पूछे, हम कुछ पूछे हैं, बोलिए ना, इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, अब तक हम 10 क्वेश्चन पूछ लेते। 2005, 1995 में। आज से आपको भी याद नहीं था ना? बताइए, 1995 में हम उस दिन बता, आज से 3 दिन पहले की बात है, हम यहाँ पे खोल खोल के बोले हैं मिड डे मील। हाँ, बताए थे कि नहीं बताए थे? याद रखना बाबू, सब हम यही सब के लिए, सुनिए, जो भी लोग आता है, देखो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है कि नहीं, सब बच्चा भी आया, मगर क्यों नहीं रखें, इसी वजह से नहीं रखें कि ये सब चीज़ ऐसे ही खत्म होएगा। अगर याद नहीं रखोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना, याद रखने का। 1950, आज भी एग्जाम देने जाइएगा, सिलेबस से कम रहता है, 50% ये सब क्वेश्चन रहता है, घुमा फिरा के ये फलना ढिमका दीज देर रहता है। इस बार तो बीपीएससी भी हद कर दिया, सिलेबस को छोड़ दिया, अलबल क्वेश्चन ला के अब रख दिया, नहीं तो कहने का मतलब है सब चीज़ याद रखने का है। तो क्या बोले हैं अभी, मिड डे मील योजना क्या तारीख, कब कहेंगे? तमिलनाडु सरकार 1995 में, ठीक है। तो उसी प्रकार से साउथ, हम क्यों बताए ये बात, इस वजह से बताया कि साउथ के लोग है ना, साउथ के लोग इस सब चीज़ों में क्या है, बहुत ज़्यादा अवेयर है, बहुत अवेयर है कि कैसे स्कूली लिटरेसी, कल ना बताए थे मानव विकास सूचकांक में कितना आधार, 3 आधार, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, है ना। तो कहने का मतलब है जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक जीवन स्तर बढ़ेगा, तो शिक्षा होना बहुत जरूरी है। तो लोग का देखिएगा, शिक्षा में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। तो याद रखना है। तो ज्योति नामक योजना लेके आया है। अच्छा, केरल का मुख्यमंत्री का नाम क्या है?
पीनेरी विजयन है। तो वही ज्योति नामक इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि प्रवासी श्रमिकों के जो भी 3 से लेकर 6 वर्ष तक जो बच्चा होगा उसको आंगनबाड़ी में भेजना है। तो आप थोड़ा सा याद रखिए ये कि कस्तूरी रंगन, कौन सा रंगन? कस्तूरी रंगन। कौन सा? नई शिक्षा नीति 2020। तो उसका फॉर्मूला तो थोड़ा बता दीजिए, पटेल जी नहीं बोलेंगे बस खाली। हाँ हाँ, कितना बोली? हाँ, यानी पहले 3 साल, फिर कितना साल? 5 साल, फिर कितना साल? 5 साल, फिर कितना साल? 4 साल। सही है। हाँ देखो, हम कितना बार ही बोल चुके हैं सब। तुम कैसे गलत कर? 53 34 यानी तुम्हारा 5 3 3 4। हाँ ये ठीक है। आप क्या हो? ऐसे करोगे ना, आज के बाद नहीं भूलना, फिर नहीं भूलोगी। 5 साल, हम पहले क्या बोले थे आपको कि 5 साल। 5 साल में पहले यहाँ पे क्या लिखे हैं? 3 साल लिखा है कि नहीं लिखा है? तो 3 साल बच्चा क्या करेगा? खेलेगा। खेलेगा 3 साल तक खेलेगा। उसके बाद वो क्या की क्लास तक पढ़ेगा? तो क्या कहेंगे? अभी 2 साल बचा हुआ है ना जी, तो 5 है ना यहाँ पे, तो 1 क्लास पढ़ लेगा, 2 क्लास पढ़ लेगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताए थे कि नहीं उस दिन? कितना बढ़िया से बताए थे। उसके बाद फिर अगला, अब अगला साल, अब अगला क्या करेंगे? 3 क्लास। 3 साल बचा ना, तो 2 क्लास तो पढ़ लिया है, तो 3 साल जोड़ दीजिए। 3 साल में 3 क्लास, तो कितना साल हो गया? 5 क्लास हो गया, हो गया ना। अब फिर ये मिडिल, ये क्या प्राइमरी स्कूल पास कर लिया है। अब क्या करेंगे? प्राइमरी, अब क्या मिडिल स्कूल पास करेंगे? तो मिडिल स्कूल 5 और 3 8, मिडिल स्कूल पास हो गया कि नहीं हुआ? अब क्या करेंगे? हाई स्कूल पास करेंगे, तो कितना साल? 4 साल जोड़ देंगे, 8 4 12, 12 क्लास पास हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो इसको ऐसे ना करेंगे यार। हाँ हाँ हाँ, तो वही इसको एक दिन बता, याद रखना ये वाला बतिया बाबू। क्या कहोगे? तो यही कहना है कि पहले 5 फिर 3। तुम तो बोली थी ना वही वाला बतिया। वही वही गलत। अच्छा कोई बात नहीं, समझने में हमको वो हो गया। ठीक है, हम राधा का बात तो सुन गए, नहीं समझ। हाँ, 1986 का पहला जो दूसरा जो शिक्षा नीति था उसी पे आया था। तो वही तो कहने का मतलब है, आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट में अभी क्या कहिएगा? तो नई शिक्षा नीति को थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा कि हाँ भाई नई शिक्षा ये है। कस्तूरी रंगन का भी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ था? निधन हुआ था, है ना। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए था कि नहीं था? बिल्कुल भी था। तो वही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 वर्ष और उससे अधिक बच्चों को क्या करेंगे भाई? सरकारी स्कूल में पूरी तरह से शामिल किया जाना है। नोट। अच्छा एक बात बताइए, तो अभी हम हाल फिलहाल में पढ़े थे, ये जो नई शिक्षा नीति 2020 आया था, इसको लागू करने वाला, त्रिभाषा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हाँ, महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना ये बात बिल्कुल। और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला कौन सा राज्य था? ऐसे नहीं कहें, ऐसे नहीं। हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड सरकार। कौन सा सरकार? उत्तराखंड। कई बार आप लोग को सेट में भी पूछा होगा ये क्वेश्चन, बहुत काहे नहीं याद रहता है। हाँ, उत्तराखंड सरकार सबसे पहले नई शिक्षा नीति को क्या किया? लागू किया। मगर कहेगा कि त्रिभाषा को कौन लागू किया है? तो क्या कहेंगे? महाराष्ट्र। दोनों क्वेश्चन जिस दिन हम बताए थे इसको एकदम बड़ा अच्छा से हम डिफाइन कर दिए थे, फिर भूल जाते हैं आप लोग, है ना। आइए, तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आंगनबाड़ी में प्रदान करेंगे। कौन सा आर्टिकल है ये? 45 है। ठीक है, 10 साल के भीतर सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। कौन सा आर्टिकल में थे? क्या कहिएगा? 45। अच्छा, डीपीएसपी क्या वाद योग है? नहीं है। इसी वजह से तो ये बात लिखे हैं हम कि वाद योग नहीं, तो इसका मतलब काम नहीं करना है, ये बात नहीं है। कितने साल के भीतर अगर कोई भी राज बना, आपको 10 साल के भीतर उसमें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वाद योग नहीं तो अपने मन से कर लेंगे। तो अगर आपको पूछ लेगा कि आर्टिकल 45 कितने साल के लिए बात है, तो क्या कहिएगा? 10 साल। 10 साल कितना साल कहिएगा? 10 साल। 10 साल के अंदर उसको करना ही पड़ेगा भैया। हम लेके जा सकते हैं डीपीएसपी को जी न्यायालय में? नहीं ले जा सकते हैं। तो क्या प्रस्तावना को ले जाएंगे? ले जाएंगे? हाँ, नहीं ले जाएंगे। प्रस्तावना को भी नहीं ले जाएंगे। अगर प्रस्तावना चला जाएगा तो समझ लो कि पूरा संविधान चला गया, डीपीएसपी भी चला गया। नहीं चला गया, है ना। हाँ, तो कभी भी नहीं लेके जाएंगे, प्रस्तावना को भी कभी नहीं ले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार कै तारीख को बनाए हम लोग? तो वही कहेंगे 2002 में। कैवा संविधान संशोधन करेंगे? 86वां, है ना। फिर इसको हम लोग लागू कब कर लिए भाई? 2010 में, है ना। ये अधिनियम कब बना था? तो क्या कहेंगे? 2009 में। तो 9 वाले को 10 में लागू किया। कै तारीख को किए हैं? तो क्या कहिएगा? अप्रैल, है ना। नहीं लिखे हैं का जी? हाँ, 1 अप्रैल। देखिए स्मॉल टू डेट याद रखिएगा। कै तारीख को कहिएगा? 1 अप्रैल 2010 को ये राइट टू एजुकेशन लागू हुआ। कौन सा आर्टिकल में घुसाइएगा इसको? 21 के 1 में। सुनिए, 21 के 1 में हम लोग का क्या? अच्छा, 21 आर्टिकल क्या कहता है? परान एवं दैहिक की स्वतंत्रता। परान एवं दैहिक की स्वतंत्रता मतलब क्या हुआ? थोड़ा हमको डिफाइन करके बताएगी, शीला बताएगी। हाँ हाँ, जैसे गरिमापूर्ण को आप उसको कैसे डिफाइन कीजिएगा कि ये मेरा गरिमा? देखिए पॉलिटी है, शब्द का चयन आपको करना पड़ेगा, है ना। गरिमापूर्ण, देखिए गरिमापूर्ण ये नहीं कहेगा कि भाई हम न्यायालय में जाएंगे। कैसे मतलब कहाँ क्या करेंगे उसमें?
हाँ, वो तो 14 से फ्रीडम है। अधिकार और कर्तव्य दोनों हो जाता है। दूसरे नागरिक के प्रति कर्तव्य, अपना प्रति अधिकार। हाँ, दूसरे क्या बोली, दूसरे नागरिक दूसरे का अधिकार का हनन नहीं ना हो। हाँ 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 हाँ, और मेरा अधिकार है। ठीक है। हाँ, बात सही बोली है। तो कहने का मतलब देखिए, हमारा संविधान हमको कुछ भी करने का अधिकार नहीं देता है। हाँ हाँ, अपने मन से नहीं तो नहीं कर सकते हैं। कुछ ही राज्य है, अभी ना दिया है, सिर्फ एक राज्य दिया है, कौन सा, कर्नाटक दिया है ना। तो कहने का मतलब यह है, इच्छा मृत्यु अभी वही दिया है कि अगर कुछ संथाड़ा, हम समझ रहे हैं कि संथाड़ा बोलना चाह रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, अभी चलिए उसका हम चर्चा कर ही लेते हैं। हाँ हाँ, अभी हम बताते हैं। हाँ चलिए, अभी बताते हैं। हाँ सुनिए सर, संथारा, हाँ सुनिए सर, हमारे यहाँ पे आर्टिकल में मौलिक अधिकार में है ना धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। ये जो संथारा है या संलेखना विधि है या जल्लीकट्टू है या जो भी XYZ है, जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं या कोई बलि की प्रथा है, वो धार्मिक रीति रिवाज के अंतर्गत आता है कि सामाजिक रीति रिवाज के अंतर्गत? धार्मिक। और धार्मिक आज़ादी हम लोग को मिला है कि नहीं मिला है? तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेंस के लिए। तो आप, हाँ तो देखिए, तो धार्मिक आज़ादी की जहाँ पे बात होगी, तो ये जो संथारा वाला जो बच्चा है ना, उस बच्चे को हो गया ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। लोग दुखी है, यह तो बहुत विवाद हो गया ना। मध्य प्रदेश सरकार तो मांग लिया है वो, अभी कौन कौन जाएगा अंदर पता नहीं। अभी लोग अभी सुप्रीम कोर्ट जाने वाला, आज ही क्वेश्चन देने वाले थे, फिर नहीं दिए। सोचे कि अभी ये वाद विवाद को पढ़ाना अच्छी बात नहीं है, बाद में पढ़ाएंगे, पहले आज़ाद तूल ले। हुआ ये है ना, वो बच्ची थी, 6 साल की बच्ची थी, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। उसका बाप जो है, माँ बहुत परेशान थी लेकर के बच्चा को, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा बताया। डॉक्टर बोला कि होगा भी नहीं, तो जैन मुनि के पास गए और जैन मुनि बोला कि देखिए, एक ना एक दिन तो बच्चे को मरना ही है, ठीक है। डॉक्टर जवाब दे दिया है, तो एक काम करो कि इसको कोई धार्मिक काम कर लेते हैं। तो धार्मिक काम क्या? बोला कि संलेखना कर लीजिए, ठीक है, संथाड़ा कर लीजिए। तो संलेखना क्या होता है कि अपने इच्छा के हिसाब से खाना पीना छोड़ देना है, ठीक है। और फाइनली हम जिस दिन हमारा, यानी कहने का मतलब है, जब हमको प्राण त्यागने का मन करेगा, हम क्या करेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे। तो वो बच्चे के साथ भी वही हुआ। इतनी छोटी सी बच्ची थी, बहुत प्यारी सी है। देखने आप लोग को मोबाइल में नहीं आया? हाँ, तो नहीं आया। तो देखना, तो वो नहीं, तो वही, तो बच्चा जो है ना खाना पीना छोड़ दिया। अब बच्चा जो है वो हो गया, अब मध्य प्रदेश सरकार रिमांड में ले लिया। बात अब न्यूज़ वाला तो जानते ही हो, जाके पहुंच गया, हेलो हेलो। हाँ, अब हेलो के चक्कर में बोलो, अब बोलना पड़ा, तो बहुत सारा बात आया। हाँ, एक तरह से, हाँ हाँ, तो वो उसका पेरेंट्स का यही वाला लॉजिक रहा है कि देखिए, बच्चे को तो एक ना एक दिन कष्ट से हम बचाने के लिए धार्मिक रूप से जो भी उसका विधि था, उस विधि का पालन किए, और धर्म की स्वतंत्रता हमें ये चीज बोलता है। और संलेखना विधि ऐसे भी अभी हाल फिलहाल में एगो छत्तीसगढ़ का एगो हम बताए थे, जैन मुनि का निधन हुआ था, बहुत पुराने हो गए थे, बताए थे ना। हाँ, बहुत हो गए थे, हाँ एकदम ऐसे ऐसे हो गए थे। हाँ, अच्छा नहीं देखे होंगे हम, हो सकता होगा। तो वही तो ये तो हो गया, कोई भी इस प्रकार का अगर हो गया तो भाई आप धार्मिक विधि विधान से चीजें कर सकते हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा सा तो ये कहिएगा, कोई वाद है, जैसे एक मौलिक अधिकार में आया था ना वो, जैसे हम लोग केशवनाथ गोलकनाथ पढ़ते हैं, क्या था वही ना था। एक तरफ बोलते हैं कि जब आपको क्या है, संपत्ति रखने का अधिकार है, और एक तरफ क्या कर रहे हैं, साल जमीन को ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? अनुसूची 9 में, ठीक है, कि अनुसूची 9 में कोई वाद विवाद नहीं होगा। तो ये कैसा अधिकार दे रखे हैं भाई? है, तो बोला कि नहीं, एक काम करो भैया, संपत्ति के अधिकार को क्या करो, मौलिक अधिकार से हटाओ इसको, तो हटा दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, कुछ कंट्रोवर्सी चीजें आता है, तो ये सब मेंस का टॉपिक है फाइनली, ठीक है। तो जब हम लोग देखेंगे तो बढ़िया से देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता, तो वही गरिमापूर्ण जीवन का मतलब ये हुआ कि ऐसा करें कि आपके दूसरे के अधिकार का आपका हनन नहीं करें। अब ऐसा नहीं कि 12 बजे रात को जाकर के अशोक राजपथ में सो गए, एक दिन को जाके सो गए कि हमको सोने का अधिकार है, ठीक है। तो वहां पे लोग जाएगा कैसे? बाबा रामदेव वही ना बोला, बाबा रामदेव यहाँ पे रामलीला मैदान में जाके सोया हुआ था, पुलिस जाके लाठी मार के ऐसे, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस का ना सरकार था, तो उस टाइम तो किसी का चलता नहीं था। तो कांग्रेस के सरकार में क्या, सोया हुआ था बढ़िया से, दिन को ऐसे लाठी मारा, ठीक है। तो चला गया सुप्रीम कोर्ट, बोला कि मेरा जीवन का अधिकार है, हमको सो करके क्यों उठाया, हम सोएंगे। तो बोला क्या तुम बीच रोड में सो जाओगे? हैं, दूसरे का जीवन का, दूसरे के अधिकार का हनन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऐसे जैसे हम लोग 19 का 1, 2, 3 पढ़ते ना, उसका सारे में एक का एक में दो, एक का बी में 2, उसका वो है काट है कि आप कहां पे नहीं कर सकते हैं। हाँ
जी, अब उसको अच्छा से पढ़िएगा ना तो वहां पे हाँ जी, अरे वो दे रखा है, ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो ये बतिया थोड़ा सा याद रखें, तो बस इसी प्रकार से है ना। तो वही है, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, गरिमा पूर्ण जीवन कैसा, रोड में जाके सोएंगे नहीं, दूसरे का गाड़ी नहीं जाएगा, ठीक है, तो लफड़ा हो जाएगा, हाँ, तो वही वाला बात थोड़ा सा याद रखना है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है ना, और ये किसके एक में रख दिया, तो क्या कहेंगे, राइट टू एजुकेशन। कौन सा प्रधानमंत्री है इस समय में, राइट टू एजुकेशन को लाने के लिए प्रधानमंत्री कौन है, मनमोहन सिंह है। उसी दिन में हम 5 को काम गिनाए थे, इसका नहीं गिनाए थे, तो कैसे भूल गई, हाँ, इस सबको याद रखना है। अरे हाँ, अरे इस सब, अरे ये बंदा, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं, ये समझ जाइए कि इस कलयुग का भगवान था वो। अरे ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम किया है ना यार, काम किया है, गर्दा उड़ा दिया है जी। आज जो भी देश आज देख रहे हैं ना, सब बंदे इसी बंदे का खेल है। आज अगर हम लोग इतना आज यहाँ पे चढ़ के बोल रहे हैं तो हम लोग कौन सा जमाने के, इसी जमाने के हैं हम लोग जी। इतना उसको रीस्टोर किया, समझ रहे हैं, दिमाग था। और उस आदमी को जब सरकार में था तो कितना गाली सुना है वो, हाँ नहीं, तो यहाँ का लोग नहीं बोले, हमारे यहाँ का लोग देखिएगा, जितना आदमी को नोबेल मिला है तब जाके भारत रत्न मिला है, पता है क्या है, यहाँ का लोग हीरा को बाद में चिंता है, हीरा को पहले नहीं चिंता है, यहाँ पे बाद में चिंता है कि नहीं बाद में चीनेंगे, हम तो पहले चीन के बेइज्जती कराएंगे, हो सके हम गलत चुन लें, नहीं, इस प्रकार का मेंटेलिटी है। तो वही, तो 2010 में सुनिए, थोड़ा केरल से संबंधित कुछ देख लेते हैं। तो केरल क्या तटीय राज्य है कि नहीं है, हम कल भी रात को एक क्वेश्चन डाले थे, कहाँ पे, ग्रुपा में, अभी रिस्टोर किए हैं कि नहीं तट वाले को, है ना, रिस्टोर किए थे। तो 1 नंबर में कौन आया था, 1 नंबर में गुजरात आया, 2 नंबर में तमिलनाडु में आया, तीसरा में आंध्र प्रदेश में आया था, चौथा में महाराष्ट्र आया था ना। अब हम फिर बोले थे कि एक बार घर में देख लीजिएगा, अरे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात समझिएगा, ठीक है। और अगर ओवरऑल पूछेगा तो सबसे अधिक कौन बड़ा है, तो क्या कहेंगे, अंडमान निकोबार भी बड़ा है, कितना, सबसे ओवरऑल किसका, अगर आपको ये पूछे कि निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य में सबसे अधिक किसका कोस्टल लाइन है, तो क्या कहेंगे, अंडमान निकोबार कहिएगा, ठीक है, गुजरात कभी नहीं मारिएगा, ठीक है। अभी रीस्टोर हुआ है ना, क्योंकि आधिकारिक हो गया तो अब वही छपेगा, तो थोड़ा सा याद रखें। तो क्या केरल कोस्टल स्टेट है कि नहीं है, हाँ, तो ये कोस्टल स्टेट है, तो इसका कोस्टल को एरिया को क्या कहते हैं, मालाबार तट। कौन सा तट कहते हैं, मालाबार। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा डीप सी वाला बंदरगाह हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ, विजिंजम है ना, हाँ, अडानी के साथ में हुआ है, ठीक है, गुड। तो वही है, तो सुनिए, विजिंजम हो गया। अब आते हैं केरल में, अभी क्या बताए थे आपको कि अभी सरकार क्या कर रही है, मतलब जितना भी है उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है। तो उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या करिए भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, बैटरी वाला लेके आ गए। अब क्या बोला कि देखो भैया, तुम्हारा गाड़ी है, तुम्हारा दिन को नहीं चलाए, या दिन को चलाए रात को लाके रख दिए, तुम्हारे पास बहुत बड़ा बड़ा बैटरी है, तो तुम अपना क्या करोगे, पावर को भेजोगे भी, तो क्या करोगे, ग्रिड को, अपना गाड़ी से ग्रिड को दे दीजिए, आपका जो भी एनर्जी है, आपका गाड़ी का बैटरी से एनर्जी कहाँ चला जाएगा, ग्रिड में चला जाएगा। और ऐसा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन होने वाला है, अभी किया है केरल, और कौन सा आईआईटी के साथ मिलकर, आईआईटी बॉम्बे के साथ। ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये देखिएगा, लगभग स्टेट में ऐसा होएगा। अब घर में अपना गाड़ी भी है और अपना इलेक्ट्रिसिटी बेच करके क्या कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, है ना, हाँ, है कि नहीं है। तो इससे क्या, इससे आपका जो ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन है कम होएगा कि नहीं होगा बाबू, बहुत कम होने वाला है। तो ये सरकार का बहुत अच्छा पहल है, इसको थोड़ा याद रखें, है ना। तो क्या कहिएगा, उसको क्या कहते हैं, V2G। V2G क्या कहेंगे, तो व्हीकल टू ग्रिड, क्या कहेंगे, व्हीकल टू ग्रिड, यानी व्हीकल मतलब क्या हो गया, गाड़ी, और ग्रिड मतलब क्या हो गया, पावर हाउस वाला, है ना। तो वो वाला थोड़ा सा याद रखें। अब आते हैं ASI। ASI बराबर क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग को फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल किसको कहते हैं, हाँ, कनिंघम को कहते हैं, है ना। और अगर आपको कहेंगे कि अच्छा से ये आयोग काम करने लगा, कौन सा, गवर्नर जनरल के समय में, कर्जनमा के समय, हाँ, कौन के समय में, हाँ, बना, और फिर इसको फिर रोक दिया गया था, कोई काम, फंडिंग नहीं दिया ना, तो चीजें, हाँ, चलो, तो वही याद रखिएगा कर्जनमा को, ठीक है। तो आते हैं, वही है 110 जो है महापाषाण। महापाषाण का मतलब बताए थे एक दिन हम, शांति बोलो तो क्या था महापाषाण, बड़ी बड़ी पत्थर, किस जमाने की, पुराने जमाने की, ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, महापाषाणिक कहते हैं, नहीं सब भूल जाती है बच्ची। आओ,
नहीं बाबू सुनो, ठीक है पूरा पाषाण वो अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे ना तो उसको कहेंगे मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, हाँ वो तो ये उस प्रकार अभी वो जो पत्थर का जो नाम रखा वो महापाषाणिक कहते हैं उसको, ठीक है, एएसआई के द्वारा जो खोजा करे तो उसको महापाषाणिक कहता है। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं का अभी उसको जो मनाया उसको क्या कहते हैं, अटुकल पोंगल कहते हैं कि नहीं, और पोंगल क्या कहते हैं फिर कहाँ कहेंगे, तमिलनाडु में कहेंगे है ना, ओनम क्या कहते फिर कहाँ कहेंगे, केरल कहेंगे, जल्लीकट्टू क्या कहते कहाँ कहेंगे, तमिलनाडु कहेंगे, यहीं पे कहेगा बैलगाड़ी तो क्या कहेंगे, बैलगाड़ी बैलगाड़ी बैलगाड़ी, हाँ आप फंस गया आदमी, बैलगाड़ी महाराष्ट्र, बैलगाड़ी नहीं जानते हैं, बैलगाड़ी कहेंगे तो महाराष्ट्र। अब आते हैं एगो क्या कहते हैं उसको कंबाला, कंबाला कहाँ का होगा, हाँ कर्नाटक, ठीक है, अरे सब याद रखिएगा भैया, कंबाला कहाँ कर्नाटक, बैलगाड़ी कहाँ महाराष्ट्र, ओनम तो जान ही रहे हैं, पोंगल तो जान ही रहे हैं, उगादी भी जान ही रहे हैं, नहीं जान रहे तो इतना तो जानिएगा तो कोई बात ही नहीं है। चले आगे बढ़ रहे है ना, तो यही है। अभी सुनो बेलूर गांव सुनो लो, कहाँ थे, अटुकल पोंगल, ओके। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जो है साइबर सुरक्षा संचालन के लिए एक केंद्र का उद्घाटन किया है, कहाँ पे तो क्या कहेंगे, वही केरल में, केरल के जो है बेलूर गांव में सदियों पुरानी एगो आरमा पूजा, कौन सा पूजा कहेंगे, हाँ वही आरमा पूजा का जो है अनुष्ठानों का अवशेष मिले हैं। अब केरल सरकार ने जो है नवनिर्मितम एगो वही ऐप शुरू किया था, एआई संचालित एगो आपका जो है नहीं होता है नेत्र वेत्र जो जांच करते हैं आंख वाँख का, ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। क्या कहिएगा, नामिरतम, ठीक है ना, 2.0 होगा, 8 नहीं है, ठीक। आइए त्रिशूलपुरम उत्सव अभी कहाँ पे मनाया गया था, क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, त्रिशूलपुरम बहुत प्राचीन वो है उत्सव है, या थोड़ा सा याद रखें। आता है पुरुष आयोग बनाने वाला पहला राज्य, ये तो जान ही रहे। उसके बाद नहीं ये होना चाहिए, देखिए हम लोग एक सभ्य समाज का, हाँ देखिए पटेल जी ऐसे कर रहे हैं देखिए नहीं सबको, जब तक एक आदमी दूसरे आदमी के बारे में देखिएगा, फिर हम गांधी जी के बारे में बोलेंगे। गांधी जी क्या बोले थे, ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप क्या, आप हमारे लिए जीजिए हम आपके लिए जिएंगे, तभी दुनिया चलेगी, नहीं तो दुनिया नहीं चलेगी। जब तक आप सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा दुनिया नहीं चलेगी। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं तो हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे शब्द से किसी को आहत हो रहा है क्या। अभी जैसे मैं सिद्धार्थ जी को कुछ बोला, इस वजह से बोला, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हम अगर कॉम्प्रोमाइज कर भी लेंगे, आपके मूड अपसेट से हो सके किसी का मन क्या हो, दुखी हो, और आप अपने वजह से दूसरे आदमी का जिंदगी खराब कर रहे हैं, तो ये अच्छा बात है कि खराब बात है, खराब बात है कि नहीं है, हैं? तो नहीं करना, तो अपना, अरे ठीक है आप अपने घुट के मर जाइए, मगर अपने वजह से दूसरे को मत मारिए नहीं तो वही बात करना है। तो गांधी जी तो इस सिद्धांत को, अरे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया, गांधी जी ने दिया है ना, तो इसका सिद्धांत का यही मूल आधार है। क्या मूल आधार है, तो क्या कहेंगे, हाँ आप जीजिए, हम आपके लिए जीते हैं, आप हमारे लिए जिए, फिर देखिए दुनिया का मजा कैसे होगा। कभी जिंदगी में वो द्वेष नहीं होगा, मारपीट होगा क्या, कभी नहीं होएगा, कहेगा कि हाँ चलो यार ठीक है, आता है तो वही कहिए। उसके बाद सुनिए, अभी एक्सपायर जो दवा सब हो जाता है, नहीं होता है, एक्सपायर हो गया, तो उन सब दवाओं को जो है वैज्ञानिक निपटान करने के लिए शीर्ष नंबर पर कौन है, तो क्या कहिएगा, केरल है। अरे केरल बहुत हाईटेक लोग हैं, हाँ केरल के प्रसिद्ध, अभी सबरीमाला मंदिर में जाएंगे हमारी कौन, राष्ट्रपति है ना, तो द्रौपदी मुर्मू हेड ऑफ द स्टेट, सुनो, हाँ 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 वही को। तो अभी हम बताए थे हम ये बताए थे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हम लोग का राष्ट्रपति है ना। हेड ऑफ द स्टेट कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्र प्रमुख होगा, तीनों सेना का प्रमुख होगा, और उसके नाम पे सारा काम होगा कि नहीं होगा। तो कौन सा आर्टिकल इसका प्रतिनिधित्व करता है, हम क्या बोले, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब, हेड ऑफ द स्टेट कहने का मतलब क्या, सारा काम हमारे नाम पे, सारा काम किसके नाम पे, हमारे नाम पे। तो कौन सा आर्टिकल, वाह, वो तो 52 तो कहता है कि एक राष्ट्रपति होएगा, हाँ हाँ, थोड़ा सा खाली सबको घुमा दिए तो फंस गए। अरे सर सुनिए ना, तो वही थोड़ा सा सबको घुमा दिए तो कहाँ रुक गए। अभी यहाँ पे बोलते कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो एकदम दौड़ के चले जाते, दौड़ के चला जाता, मगर अभी बोले हेड ऑफ द स्टेट होगा, सारा काम उसके काम पे होगा। अरे काम का बात हुआ तो कार्यपालिका की बात हो रहा है, किसकी हो रहा है, कार्यपालिका हो रहा है। जानते हैं सर, आप थोड़ा सा ना, आप छोड़ दीजिए वो जिंदगी, कौन जिंदगी, रटे रटा वाला, हाँ थोड़ा हाँ। उस दिन हम बताए थे कार्यपालिका का निर्वाचक मंडल की पद्धति हम लोग का कौन सा आर्टिकल में है, 54 में है, निर्वाचक पद्धति है ना जी। तो कहां से लाए थे, अमेरिका से, तो कैसे आयरलैंड चले गए थे राष्ट्रपति आइए तो वही सबरीमाला मंदिर जाएंगे, अयप्पा मंदिर, ठीक है। अभी यूनेस्को के अभी कल ना बताए थे कि कोझिकोड को क्या साहित्यिक शहर बनाए थे, और फिर अभी WHO ने क्या बोला था, बुढ़ा सबके लिए क्या कहेंगे, आदर्श
नहीं बना थे कि एक ऐसा माहौल जहां बूढ़ों सबका ख्याल रखा जाता है, उसको घर से भगाया नहीं जाता है, उसके साथ एक अच्छा है ना, इस प्रकार आयु अनुकूल बनाया। कौन? WHO घोषणा किया है। कौन से सर को? तो क्या कहेंगे? कोझिकोड को। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO के द्वारा आयु अनुकूल सर किसको घोषित किया गया है? कोझिकोड। साहित्यिक सर कौन है? कोझिकोड। संगीत सर कौन है? ग्वालियर है, ग्वालियर है। तानसेन का मकबरा कहां पे है? ग्वालियर में। अब कॉर्नवालिस का मकबरा कहां पे है? गलत बात, गाजीपुर में। कहां पे है? गाजीपुर में है। कहां चले जाते हैं उधर, है ना। अच्छा, गाजीपुर में आके कौन सी नदी मिलती है? हाँ, हम क्योंकि देखिए वो इस वजह से पूछे, जब हम लोग गंगा का मैदान पढ़ रहे थे तो गाजीपुर के पास एक अलग मैदान का विभाजन होता है, वहां पे एक नदी आ रही थी गाजीपुर में। हाँ, तो वो तो होबे करेगा। अब मगर कौन सी नदी है बताइए? याद कीजिए, गंगा का मैदान बताए थे हम कि उधर से आता है तो गाजीपुर के पास आकर के उत्तर की मैदान वहां पे क्या हो जाता है? खत्म। बोलिए, कौन सा बोले हो? ये तो बिहार में आके खत्म होता है। कहाँ हो तुम? यहीं पे हो ना? हाँ, गोमती। हाँ, गोमती लाके मरा दिए। कहाँ पे? गाजीपुर में। हाँ, ठीक है। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। अरे वही तो खत्म होता है उत्तर गंगा की मैदान। उत्तर की गंगा की मैदान कहाँ पे खत्म होता है? वहीं पे खत्म होता है। फिर वहां से लेके कहाँ तक? फड़क्का तक क्या हो जाएगा? मध्य गंगा की मैदान। फिर फड़क्का से लेके कहाँ तक? बंगाल के खाड़ी तक ये निचली गंगा का मैदान। तो ये सब विभाजन देखिए। आप कहिएगा कि हम किताब पढ़ के रिविजन करके हमको वो वाला दिन भूल, हम क्या कितना दिन बोले हैं कि पुराना सिस्टम सबको खत्म कर दीजिए। अरे लोग की तरह कीजिएगा तो कभी भी फिर वही लोग की तरह रोइएगा रिजल्ट के समय में। लोग यही से नहीं करता है, लोग ऐसे ही करते हैं जैसे पढ़ते हैं। वो ट्रेडिशन छोड़ दीजिए, उस नया ट्रेडिशन में आए हम लोग। देखें फिर कैसे नई चीज़ें होता है, फिर देखिएगा, है ना। तो वही आइए, कम्युनिस्ट कहाँ थे भाई? हाँ, आयु अनुकूल, है ना। WHO। हाँ, WHO का मान निदेशक कौन है जी? टेड्रोस अधैनम। हाँ, तो क्या कहेंगे? विश्व स्वास्थ्य दिवस का तारीख को मनाते हैं हम लोग? 7 अप्रैल को मनाते हैं, है ना। अभी 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब करवाएंगे हम लोग? 48। हाँ, ऑप्शन में 45 रह करा था। हाँ, ठीक है, तो 48 याद रखना। आओ, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अभी केरल के क्या बने हैं? राज्यपाल बने हैं कि नहीं? पहले कहाँ के थे? बिहार के थे, और वहां वाला कहाँ से शिफ्ट हो गया है? बिहार में शिफ्ट हो गया। ठीक है, चले। हाँ, इतना। हाँ, एक बार और जोर से बोल दीजिए, सब सुन लेंगे। अभी कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। हाँ, हम नहीं बोल। ठीक। आओ, महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं एवं अभियान चला है, कुछ देख लेते हैं। गवाह सुरक्षा योजना कौन चलाया है? हरियाणा। शिक्षा, उसके बाद शिक्षा वही मतलब संजीवनी बीमा योजना कौन? स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना, ये राजस्थान होगा। ये कौन सा करेंगे? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कौन चलाया है? उत्तराखंड। सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। कौन सा कमेटी की सहायता से आई थी? तो क्या कहेंगे? रंजना प्रकाश देसाई। है कि नहीं है? कौन सा आर्टिकल है ये? 44 आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल कहेंगे? 44। गुजरात किसके कमेटी के अध्यक्षता पर ये सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाया है? गुजरात। गुजरात सरकार सिविल कोड लाने के लिए कौन से किसकी अध्यक्षता में? आप कहा नहीं बोल रही हैं बाबू, आज टेंशन हो रहा है, बोलना चाहिए। ठीक है, हम आप ही को देख रहे थे, अच्छा करता है। जो चीज़ लगे ना कि नहीं ये हमारा, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हमारा कौन सा चीज़ हमसे नहीं बन पाता है। तो ऐसा किसी को भी लगे ना, नोट डाउन कर लीजिए और जाके एक बार घर में जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इतना लंबा सिलेबस है ना कि आपको किताब में खोजते खोजते हम लोग 15-20 साल पढ़े तब इतना सारा चीज़ कलेक्ट हुआ है। नहीं समझे बात? और आज भी पढ़ ही रहे हैं। वो 20 साल का एक्सपीरियंस हम आपके पास रख रहे हैं। और सब टीचर वाला कहानी हमारे साथ तो है नहीं कि नहीं भाई वो कोई नोट है, पढ़ा रहे हैं ना। तो कहने का मतलब वही हुआ कि जो भी चीज़ बोले ना, अगर मुंह से बोल रहे तो समझ जाइए कि ये इंपॉर्टेंट है, तभी याद रखे हुए हैं, तो लिख लेने का है। गुड, अच्छा करती हो। 2 महीना में बहुत सारा कलेक्ट हो जाएगा। और जानते हो सर, यानी हमारा 20 साल का चीज़ आप 2 महीने में कर सकते हैं। क्या गलत बोले तो बताइए? कोई भी मास्टर अगर कुछ बोलता है तो वो क्या अपना 20 साल का अनुभव बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो वो आप जितना जल्दी हो सके आप अपना रिकवर कर लिए, हो गया रिजल्ट। आओ, तो अभी हम क्या बोल रहे थे? गुजरात में रंजना प्रकाश देसाई की ही अध्यक्षता में बनाया है। और अगला जो बनेगा तो कौन बनेगा? तो क्या कहेंगे? गुजरात ही बनाएगा, सिविल कोड को लागू करने वाला राज्य होगा, क्योंकि बना दिया है, कमेटी का गठन कर दिया है। हाँ
हाँ, तो रंजना प्रकाश देसाई थोड़ा सा याद रखें। चलो आओ थोड़ा सा, पंजाब सरकार महिलाओं और बच्चों को हिंसा के लिए बचने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट हिफाजत चलाया है। आओ, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय। कौन सा पंचायती राज मंत्रालय कहेंगे? तो हाँ, ललन बाबू है हम लोग का। चलिए, तो वही है पंचायती राज मंत्रालय के बारे में, अब नहीं जाएंगे उधर। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना कौन चलाया था? क्या कहेंगे? त्रिपुरा सरकार। कौन सा सरकार कहेंगे? त्रिपुरा। जीरो लाइन कौन सा, किस देश के साथ है? त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश का जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? जीरो लाइन, याद रखिएगा। चलें, महिला उद्यमियों के लिए बिना गारंटी लोन देने वाली बात कौन कर रही है? एसबीआई कर रही है। अभी एसबीआई का अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास चल्लू शट्टी। क्या कहेंगे? श्रीनिवास चल्लू शट्टी। कितना दिन ये बात आ चुके हैं। राजीव युवा विकास योजना कौन चलाया है? तेलंगाना। अभी तेलंगाना का जो जंगल कटा रहा था, क्या नाम था बाबा उसका? हाँ, याद रखना है, ठीक है। आइए, पीएम युवा 3.0 कौन चलाया था? क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्रालय। 2021 में ये योजना शुरू हुई थी, अब ये 1 2 3 करके चलता रहता है, ठीक है। स्टूडेंट पुलिस क्रेडिट योजना ये कौन चलाया था? क्या कहिएगा? राजस्थान। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? हाँ हाँ, भजन। कितना दिन बोले? भजन लाल है। कौन है? भजन लाल। भजन करते रहते हैं ना। मोहन बाबू उधर है। आइए, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण। अंतरिक्ष को समझते हैं, स्पेस वाली बात हो रहा है। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? कोई चीज को खोज करना, अन्वेषण करेंगे। हाँ, इनोवेशन। तो भाई, तो अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन अभी हमारे दिल्ली में हो रहा था, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। कहां पे हो रहा था? हमारे भारत में हो रहा था। और कौन सा? ये वैश्विक अंतरिक्ष है, ठीक है। और कैमा सम्मेलन है ये? 12वां, ठीक है ना, याद रखेंगे, दिल्ली में। अभी सुनिए क्या क्या हो रखा है यहाँ पे। तो 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन वही 7 मई से लेकर 9 मई तक चलेगा। कहा है? नहीं दी है 9 मई का, नीचे में है बाबू। देखो, 7 मई को उद्घाटन हुआ है और 9 मई को क्या होगा? समाप्त होगा। तो आज क्या तारीख है? 9 तारीख है ना, तो आज खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो इसी को, ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी महासंघ के द्वारा किया जा रहा है। इसका मेजबानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। कौन है अध्यक्ष हमारे इस यहाँ के? वी नारायण है। तो कल इसके बारे में हम ये बता रहे थे कि हम लोग क्या मानव युक्त की, मानव रहित की मानव सहित, मानव सहित, मानव सहित कब भेजेंगे हम लोग? हाँ, 27। कै गो आदमी? हाँ, 3 गो आदमी भेजेंगे। कै गो आदमी भेजेंगे? 3। 4 का है बोली है, 4 वो वाला जाएगा। कौन वाला जाएगा? कथी में? हाँ, चंद्र कहाँ पे जाएंगे? चंद्रमा पे। कब जाएंगे हम लोग चंद्रमा में? 40 में जाएंगे, है ना। अच्छा नैन्सी, हम जो बोलते हैं स्पीड में बोलते हैं। हाँ बच्ची, तुम कुछ नहीं बोलती हो, सही में हमको अंदर से दुख है। हाँ, काहे नहीं बोलती हो? नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। तुम थोड़ा लेट से बोलोगे ना, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, विशेष हम ध्यान देते हैं बस। हाँ बोलो, अब बोलोगे नहीं तो कैसे होगा ना, बोलना है। देखो, हमेशा मोटिवेशन वाला ही बात बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि सब खुश रहिए, अच्छा से रहिए, अच्छा से पढ़िए। अरे कोई बात नहीं, 4 आदमी है, हम ही लोग आसमान में क्या करेंगे? झंडा गाड़ेंगे। 10 आदमी से आज तक कोई अचीवमेंट थोड़े किया है, कम ही आदमी कमाल किया है, ठीक है। इतिहास कम ही आदमी से रचा जाता है। चले आए, तो वही कहाँ पे थे हो? इसरो। तो इसरो के द्वारा इसको मेजबानी किया जा रहा है। अभी हम लोग मानव सहित, तो मानव रहित और मानव सहित, तो गगनयान जो अभी वो वाला भेजने वाला है, मानव रहित वाला तक कब भेजेंगे? अभी अंतिम में भेजेंगे 25 के, है ना। और सहित वाला भेजेंगे तो 27 में भेजेंगे, ठीक है। एक हम रोबोट भी पढ़ाए थे, रोबोट हुआ वही मित्र है, ठीक है। हाँ, वही मित्र है, ठीक है। अच्छा ठीक है, जिस दिन नौकरी हो जाएगा उस दिन उसका खेल खत्म होगा। कोविड, हाँ कोविड, हाँ वही। इसकी मेजबानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा किया जा रहा है। ये नई दुनिया, ये क्या है? इसका विषय क्या था? नई दुनिया की पहुंच, नई दुनिया तक पहुंचना है। वही नई दुनिया तक पहुंचना, तक कहाँ जाएंगे? ऊपरे में जाएंगे, ठीक है। उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष अन्वेषण में चुनौतियों के समाधान खोजना है, सहयोग करने के लिए देशों का प्रोत्साहित करना है। और पहला वैश्विक अंतरिक्ष सम्मेलन हुआ था कब? क्या कहेंगे? 2010 में। और कहाँ पे हुआ था? बीजिंग। तो बीजिंग क्या है राहुल? राजधानी है कि शहर है? राजधानी है अभी। हाँ, चाइना का राजधानी। तो चाइना का एक शहर है संघाई, है कि नहीं है? कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? हाँ बोले हैं, कई बार बोले हैं। यांगटी सिकियांग। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगटी सिकियांग, ठीक है। नहीं, पीली नदी दूसरा है, हांगो नदी को कहते हैं। उसी को, जैसे हम लोग क्या बोले थे, दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक बोल लेते ना, तो चीन का शोक कौन है? हांगो है, ठीक है। चीन का शोक कौन है? हांगो। और वो कहाँ पे? पीली सागर में जाके गिरती है। कौन गिरती है? तो वहां पे आपको बताए थे कि चीन में ना ऊपर वाला क्षेत्र में, मंगोलिया वाला साइड में, वहां पे बड़खान, क्या कहते हैं उसको? बड़खान। वहां पे क्या है ना, हाँ नहीं ठंडा नहीं,
हाँ देखिए ये तो ये मार करा देंगे है ना। वो बरखान देखिए, वो जो है ना, नहीं होता है जी कि जब हवा के द्वारा निर्मित होता है उसको बरखान कहते हैं। हाँ हाँ, रेत वाला, रेत टाइप का होता है। अरे मंगोलिया में हम लोग नहीं पढ़ते, रेत है, चाइना के उत्तर में भी रेत है। हाँ, तो उसी को लेकर के जब उधर से बहता है ना तो वो, हाँ वो पीला पीला होता है। हाँ वो पीला पीला होता है, वही पीला की वजह से वो नदी क्या हो जाता है, पीला, और उस सागर में जाके गिरता है। इसी वजह से उस सागर का भी नाम क्या रखा गया है, पीला सागर। तो कहा चीन के पास है, पूर्वी सागर के बगल में है ये, ठीक है। चलो थोड़ा सा याद रखिएगा। आते हैं तो वही है। सुनो, कहाँ थे भाई साहब, इसरो, हाँ हो, इतना तो हो ही गया है भाई, सहयोग करने के लिए देशों का प्रोत्साहित किया जाएगा। कहाँ थे जी, हमको जो है दिखिए नहीं रहा चैनल। हाँ चीन में आज जो, ठीक है, बीजिंग बीजिंग बीजिंग, ठीक है बीजिंग, हाँ बीजिंग, ओके। इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन का स्थापना कब कहेंगे, 1951 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। सुंदर की नगरी किसको कहते हैं, पेरिस को कहते हैं। आते हैं हाल ही में प्रमुख सम्मेलन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 कहाँ पे कहिएगा, नई दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा बोले हैं, पहले सोचिए, सुनिए मेरी बात को। हाँ ठीक है, मैंने कभी सब ना पूछे ना अधिनियम, क्योंकि तो सब कुछ एक ही तरह का लगता है इसी चक्कर। हाँ सुनिए, उपभोक्ता, अरे तभी से तो उपभोक्ता दिवस मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय नहीं मनाते हैं, राजीव गांधी के समय में आया था ये, ठीक है। सुनिए, जब भी करेंगे ना, अभी हम क्या पूछे थे, वन संरक्षण है ना, पर्यावरण संरक्षण। देखो वन संरक्षण अलग है और पर्यावरण संरक्षण अलग है, ठीक है। इसी वजह से कह रहे हैं जब भी बात सुने तो थोड़ा ध्यान दें कि क्या बोला जा रहा है। हाँ वो उस समय देखिए 1901 चीज खाली याद रखिएगा ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1972 में एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, पर्यावरण के बारे में सबसे पहली बात आई। और कै तारीख को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे, 5 जून को। और वो वहां से निकल के आया यूएनईपी। क्या निकल के आया है, यूएनईपी। यूएनईपी बराबर क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण। अब जब यहाँ पे पूरा विश्व में काम हो रहा था तो जो भी यूएनओ काम करता है तो सदस्य राष्ट्र को क्या देता है, वर्क देता है कि आप भी इस पे क्या करें, काम करें। जैसे अभी हम लोग एसडीजी, भारत सरकार, जैसे यूएनओ का क्या एसडीजी है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो भारत का नहीं है क्या, नीति आयोग का विशेष करके है, वो 100 लोगों में काम करती है, नहीं करती है। हम एक दिन पढ़ता था इसके बारे में, आपको कहेगा कि नीति आयोग का कितना एसडीजी गोल है, तो क्या कहेंगे 16 गो, और उसका यूएनओ का कितना है, 17 गो है, ठीक है। तो सुनिए, उसी प्रकार से जैसे वो बना तो भारत सरकार को वर्क दिया। तो देखिएगा 1972 में भारत में क्या आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यहां से कहानी शुरू होता है। अब वन्य जीव आया, अब वन्य जीव में क्या बोला, अनुसूची रखा गया, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3। अब अनुसूची 1 और 2 क्या किया, कैटेगरी किया गया कि कौन भैया परेशानी में है, कौन परेशानी में नहीं है, कहां पे वन कटा रहा है, कहां पे नहीं कटा। तो 1973 में लाया टाइगर रिजर्व, कि टाइगर क्या है, खतरा में है आया कि नहीं आया देखना। तो देखो लिंक लगा दोगे ना तो फिर आप ना इधर उधर नहीं भटकिएगा और ऑप्शन आराम से छाट है। हाँ सुनो, नहीं तो पूरा बहुत ही कुछ है ना, हम एक दिन तो देवी कहाँ से बोलोगे, हाँ अच्छा प्रयास करते हैं कहाँ तक बोलाता है, ठीक है। तो 1973 में क्या आया है, टाइगर रिजर्व आया। अब देखिए 74 में आते हैं, बहुत सब है बाबा, नहीं हो पाएगा। तो देखिएगा 74 में आएंगे तो 74 में हम लोग, हाँ बोलिए तो क्या बोलना चाहते हैं, हाँ जल संरक्षण। ये भी प्रदूषण है कि नहीं है, हम लोग पीसीबी पढ़े थे कि नहीं, पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, एक बार पीसीबी नहीं पढ़ रहे थे। हाँ अरे पीसीबी नहीं पढ़ रहे थे। अभी जो कुंभ हुआ था, जो बोला कि जो है पानी का जांच किए हैं तो बहुत ज्यादा गंदा पाया है, अभी उसको एनजीटी को, अरे एनजीटी को नहीं भेजा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, बताइए। हाँ एनजीटी, अरे जो भी एनजीटी काम करता है ना पीसीबी के तहत करता है, पीसीबी जाके उसको बोलता है। और वो क्योंकि एनजीटी क्या है, एक तरह से न्यायालय का काम करता है, वो न्यायालय का काम करता है। और सबसे पहले एनजीटी कौन लेके आया था, नेशनल ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया लेके आया था। कौन लेके आया, ऑस्ट्रेलिया लेके आया, फिर हमारे यहाँ पे आया। सुनिए ना आप लोग ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। फिर हम देखिए अभी 74 में ये वाला, फिर अब आगे आएंगे 75 में, वहां पे भी हम लोग को दिखेगा, 77 में भी दिखेगा। अभी आएंगे फिर कौन वाला मालूम, वायु वाला आएगा, ध्वनि वाला आएगा। अभी ये सब ऐसे देखो, यहाँ से शुरू हो गएगा कहानी, क्योंकि यहाँ से यूएनओ ना यहीं से टारगेट करता है ना। यूएनओ को हल्के में मत लीजिए, उसका जो भी काम होता है वो सदस्य देश को क्या करता है, बांटता है कि भाई ये आपका काम है। क्योंकि यूएनओ नाम का कोई दुनिया में देश है क्या, वो सब देश का क्या है, पापा है। हाँ, सब देश का पापा है। पापा कहेगा कि बेटे आओ सुनो, तुम्हारा काम है, क्या काम है भाई, ये काम है। तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, तुम्हारा हम जो फंडिंग होता है वो फंडिंग नहीं देंगे, फंडिंग जो होता है वो देंगे नहीं देंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तुम्हारे यहाँ पे पोलियो का वैक्सीन नहीं भेजेंगे, जाओ। WHO किसका संगठन है, यूएनओ होगा है कि नहीं है, कोई डाउट है क्या। हाँ तो फिर तो वही बात, कहाँ थे हम लोग, हम भुला गए।
हाँ, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं कुछ नहीं। हाँ वही एनजीटी, ठीक है। हाँ आइए, अच्छा एनजीटी का था। हाँ हाँ देखो दे दिए ना। अरे जानते हो बनाने के समय में हमको जो जो चीज़ हम इतना कुछ दे देते ना इसमें। हाँ जानते हैं, हम जब बनाते हैं ना बाबू, जो जो चीज़ हमको उस समय याद आता है, ठीक है, हम सबको रैकेट बढ़ा के दीज दैट करके एकदम डाल देते हैं कि बच्चा का ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग रिवीजन होगा, रिवीजन होने के लिए कि जितना से ज़्यादा। अच्छा एक बात बोलिए, ये सब चीज़ कौन नहीं पढ़ा है? सब पढ़ा है, मगर एग्जाम में एकदम कंफ्यूजन वाला पार्ट याद नहीं रहता है आगे। हाँ वो भूल जाता है आदमी। तो आप देखते सुनते रहेंगे क्योंकि सिलेबस इतना लंबा है, देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जितना एगो इंजीनियर का पूरा इंजीनियर का सिलेबस उतना बड़ा हम लोग का खाली करंट है। गलत बोलने तक ही है। हाँ? 2025 अभी हो रहा था कि नहीं बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन गुरुजी? कहाँ पे हो रहा था? थाईलैंड में हो रहा था। थाईलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बोलना है। हाँ महिला तो ही है। हाँ हाँ क्या पेंटोगार्ना श्रीवात्रा है ना? क्या कहेंगे अभी श्रीवात्रा है ना? अरे जानते हैं ऐसा प्रधानमंत्री तो होना चाहिए दुनिया का, हम अपना देश का भी हम डिजर्व करते हैं। कार्यालय में काम कर लिया ना गुरुजी, उसके पास अपना बच्चा है, आम नागरिक की तरह रोड में घूमती है, कोई फोर्स कोई कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे एगो एमएलए भी जाएगा तो 10 को सर करता रहता है। आप सोचिए, इसे वीडियो देखते ना सर, अंदर से ऐसा फीलिंग होता है कि ऐसा देश में शायद आदमी आम नागरिक। हमारे यहाँ पे एगो एमएलए भी ना अगर रिटायर हो जाता है, एमएलए नहीं बना तो वो भी बहुत बड़ा आदमी है। क्या हम देश में हम लोग रहते हैं, कितना हम लोग के लिए दुर्भाग्य है। सोचिए, आम जानते सर मेन रोड में एकदम बच्चे को लेकर आराम से टहल के जा रही है, कोई कुछ देख भी नहीं रहा, वो भी मस्त है, एकदम आम नागरिक है। सोचिए कैसा, कल्पना कीजिए। हमारे यहाँ पे भाई साहब प्रधानमंत्री है। हाँ क्या ऐसा तो क्या कहेंगे श्रीवात्रा? सुनिए, ये देश इस वजह से भी महत्वपूर्ण है। अभी हाल फिलहाल में हम बोले थे दक्षिण पूर्व एशिया का पहला एक ऐसा देश था थाईलैंड जो समलैंगिक विवाह को क्या किया था? मान्यता दिया था। और कौन दिया था? यही दिया था ना। और एशिया का सबसे पहला मान्यता देने वाला देश नहीं, दक्षिण एशिया का कहेंगे तो नेपाल, एशिया का कहेंगे तो ताइवान। क्या कहेंगे? ताइवान कहेंगे, याद रखिएगा। क्या कहेंगे? ताइवान। एशिया का ताइवान, दक्षिण एशिया का नेपाल। कर लेना दक्षिण एशिया। नहीं बाबू नहीं, ताइवान पहले दिया था। और दक्षिण एशिया का कहेगा ना तो कहोगे। कल हम लोग दक्षिण एशिया पढ़ाएंगे, थोड़ा मोबाइल में देख लो ना, हो सकता होगा, देख लो तो देख लो। दक्षिण एशिया का नेपाल है, वो वाला कहोगे ना ताइवान, देख लेना, थोड़ा सा क्लियर हो जाओ। गुरुजी देखते रहिएगा कहीं बंद ना हो जाए। हेलो हेलो चेक, हेलो। नेपाल है एशिया का सबसे पहला राज्य देश। दक्षिण एशिया नहीं डालना, एशिया डालोगे ना। दक्षिण एशिया का पहला देश जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया, ऐसे करके डालोगे। दक्षिण एशिया का तो नेपाल ठीक है, वो तो बोल ही रहे थे ना। देखें जल्दी करें। अच्छा कोई बात नहीं, देख के बता दीजिएगा, खाली कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, गड़बड़ नहीं आना चाहिए। ताइवान है, ताइवान है। हाँ चलो कोई नहीं, ताइवान कर लेना बाबू। ब्राजील में ब्रिक्स, सुनिए अभी क्या है ना, तो वही बिम्स्टेक हो रहा था, तो बिम्स्टेक का स्थापना थोड़ा बताएं, बताओ बाबू। हाँ 97। बिम्स्टेक में कौन है? तो क्या कहेंगे? बे ऑफ बंगाल वाला मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिकल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है। कल सार्क के बारे में बताए थे कि नहीं? सार्क का स्थापना कब बताए थे? 85 में। आप बिम्स्टेक, हाँ बिम्स्टेक का स्थापना कब? 97 में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे? हाँ ठीक है, ओके 2014। हाँ सही 2014 में वहां पे बना। और ये पे सार्क का क्या कहते हैं? कहाँ कहेंगे? काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू किस नदी के किनारे में बसा हुआ है? हाँ लिखा है, क्या बताएं, कई बार बोले। क्या है राहुल, तुम्हारा रूम में छापा पड़ेगा अब उस दिन तो हमको ट्विंकल फोन किया था, बोला कि राहुल बहुत पढ़ता है, तुम रूम में बैठ के क्या क्या पढ़ते हो? हाँ, थोड़ा पढ़ाई करो। नहीं सब भी पढ़ा करो। तुम कुछ लिखते क्यों नहीं हो? तुमको लिखना मना है ना? तुम सब जानते हो। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी तो सिक्किम से निकलता है और कहाँ पे आके मिल जाता है? बांग्लादेश में, है ना। मिलता है कि नहीं हो? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी नदी होगा वही नदी होगा जो बिहार में आता है। तो बिहार में कौन आता है? कमला आता है, बागमती आता है, कोसी आता है, ये सब ना होगा। हाँ
एकदम सही पकड़ी, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, देखी नहीं होगी, जैसे बोले ना बच्चे को तो याद आ गया होगा, हम जान रहे हैं। हाँ, बागमती, बागमती कौन सा कहेंगे, बागमती, ठीक है। आता है कि नहीं अपने बिहार में, नहीं आता है ना। हाँ 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 लखन, हाँ 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 लखन ऐसे ही बोली। हाँ नहीं देखो, ये पानी नहीं रहता, कम रहता होगा थोड़ा, हाँ बाढ़ के समय में। हाँ है तो देखो, है तो ये सब हिमालयन नदी, मगर पता नहीं पानी सब यूज कर, बट छोटी छोटी नदी है ना, बड़ी बड़ी। हाँ 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 वही वही ना, क्या कीजिएगा। हाँ अब क्या देखिए, बढ़िया क्या कीजिएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग दुनिया को खा गया, तो हम लोग को क्या। अभी देखिए जितना गर्मी महसूस कर रहे हैं, क्या पहले के लोग ऐसे, पंखा था पहले, एसी था पहले, कैसे रहते थे, मजे से रहते थे, 120 साल रहते थे। आज तो 60 साल के लिए जीने के लिए एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, फलना चाहिए। नहीं नहीं सुनिए, नहीं आपका बात बिल्कुल अच्छा ठीक है, आपका बात हम बताते हैं, आपका बात बिल्कुल सही है कि उस समय नहीं था। देखिए बात, आप आधुनिकीकरण में आइएगा तो आधुनिकीकरण में आप क्या प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उस टाइम का आदमी प्राकृतिक संसाधन का दोहन करता था। हाँ तो प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके आप अगर इतना जीवन स्तर को भी आप बढ़ा लिए तो क्या बढ़ाए, नहीं इतना करके अगर बढ़ाए तो क्या बढ़ाए। अब देखिए शिक्षा बोलते हैं, पूरा पेड़ काट रहे हैं, नया नया पृथ्वी से चीजें निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रकृति का संसाधन दोहन ना हो रहा है जी। नहीं तो अब देखो, अब इसमें तार्किक में जाओगे तो बात तो बिल्कुल तुम्हारा ठीक है कि उस समय में हाँ हाँ, मगर उस समय देखो मापन, देखो यार बहुत सारा लॉजिक है। हाँ बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है, उसमें उसमें नहीं जाना है ना। तो भाई मगर एक सुनिए, हम तो भाई मारी पहले हैजा आता था तो पूरा गांव, हाँ पूरा गांव। मेरे दादा बोलते थे कि बीमारी आता था ना तो हम लोग गांव छोड़ के दूसरे जगह चले जाते थे। पूरा बोलता था कि सब कोई बाल बच्चा को लेकर के चले जाते थे, अगर जो नहीं जाता था तो खत्म। हाँ बहुत कम, बहुत सारा फैसिलिटीज आ गया ना। हाँ कहाँ थे हम लोग, गवाह योजना, नहीं सब तो हो गया था, फेडरेशन यहाँ पे थे ना। हाँ आओ, ब्राजील के मेरे पास थे शायद, है ना। बिम्स्टेक हो गया, चलो बिम्स्टेक के बारे में बहुत कुछ हो गया है। आते हैं ब्राजील में, अभी ब्राजील में कौन सा सम्मेलन हो रहा है, ब्रिक्स का, कैमा 16, 17 की 18, 17 कितना कहेंगे, अभी 17 ना हो रहा जी। 16 कहाँ पे, कजार में हुआ था, और 17वां यहाँ पे हो रहा है। तो सुनो, अभी कृषि मंत्री का कहेगा तो 15वां कहिएगा, कृषि मंत्री का कैमा कहिएगा, 15 में बैठेगा। अभी गया हुआ था हम लोग का कृषि मंत्री कौन है, मामा जी शिवराज सिंह चौहान गया हुआ था, ठीक है। तो वहां पे जाके बैठक किया है, और ये सारा चीज अभी जून में होने वाला है आप लोग का, वो मतलब वो वाला अब मतलब राष्ट्र प्रमुख होगा, ठीक है। हाँ इसी वजह से छोड़ दिया था, हाँ बाबू, हाँ इसी वजह से इधर आ गया था। ओ आओ, 14वां एशियाई मत्स्य पालन जो है, जलवायु के जलीय कृषि के लिए जो है फोरम। अच्छा जलीय कृषि को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसको एक्वाकल्चर, कौन सा एक्वाकल्चर, क्या कहते हैं एक्वाकल्चर। हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं, बिना मृदा के जल उगाना, है ना, उसको क्या कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आओ हाँ नीली, यही तो जलीय कृषि, यही तो नीली अर्थव्यवस्था। अरे बहुत बड़ा रोल है इसका, बहुत बड़ा रोल है। कोस्टल जो एरिया जिंदा है किसकी वजह से, यही सबकी वजह से तो है। नहीं एक से एक चीज निकाला जाता है इसमें, ठीक है। तो वही आता है, सेकंड टाइम हो रहा है, होस्ट इंडिया किया, ठीक है। तो आइए, तो 12वां गवर्नर समिट, अभी इसको क्या कहते हैं, विश्व सरकार सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन कहेंगे, सरकार कहाँ पे होता है, दुबई में होता है। और वहीं पे क्या अंतर, एक ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया जाता है कि नहीं। इस बार किसको दिया गया है, मंसूर को। कहाँ का है, सऊदी अरब का है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पे कहेंगे, हैदराबाद। अब आओ तो है सर, क्या चीज पूछिए, महिला सशक्तिकरण, हाँ ठीक है हैदराबाद। अब इसको नहीं बोले थे, स्त्री सम्मेलन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं स्त्री, हाँ ठीक है। अब वो वाला होगा तब ना। देखिए महिला का तो बहुत अभी नहीं बताए थे आपको, यूएनओ का कहते हैं वो महिला वाला, पहला बार सैनिक शांति सम्मेलन हुआ था महिला का, वो भी दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को समझें। हाँ अरे हम ही लोग पीस कीपिंग में तो हम ही लोग हैं। और ऐसा नहीं कि महिला में, पुरुष का भी वही हाल है, जहाँ पे भी पीस कीपिंग में सबसे। हाँ अरे हम लोग बड़ी हैं, हम लोग सब जगह हैं जी, हम लोग बहुत स्मार्ट आदमी हैं।
आओ बाबू इधर देखें, महिला सुरक्षा सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन हो गया, नवा एडिशन ग्लोबल क्या कहेंगे टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पे हो रहा था, दिल्ली में। और थीम क्या है भाई, वही संभावना है भैया। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, नेपाल में। कहाँ पे कहेंगे, नेपाल में। आइए उसके बाद क्या कहेंगे, 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट कहाँ पे हो रहा था, उज्बेकिस्तान। तो कल ही बताइए, एकदम कोई नहीं, हमको अभी नैन्सी बोलेगी, नैन्सी आप थी ना, उज्बेकिस्तान ईरान से सीमा लगाएगा। हाँ आराम से बोलना, हम यही है, एकदम टेंशन नहीं लेना, संकोच नहीं करना। लगाएगा नहीं लगाएगा, सोच ली चारों बगल से ना, ऐसे तो कथुकी सोच के। अच्छा ठीक है नहीं लगाएगा। अच्छा बोलिए तो शीला, पहले हम आप ही कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान ईरान से, क्योंकि ईरान का विदेश मंत्री भी आया हुआ है, क्वेश्चन भी हम दिए हैं। लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा पटेल जी। किसी के साथ मत जाइएगा, फिर हम बोल रहे हैं, हम कल ही हम हाँ ये बात नहीं कहिएगा कि आपके वजह से बोले थे, फिर हम बोल दे रहे हैं ये भी बतिया, ठीक है। हाँ कल हम बताए हैं यहाँ पे, कल हम यहाँ बताए हैं, आप नहीं लगाई, वो लगा दिए हैं। नैन्सी भी नैन्सी लगाई थी, नहीं लगाई थी। अच्छा तो आपको एक बात बोलिए, क्या है आपका गलती, रजिस्ट्रेशन करके आए थे। हम कहते हैं कि मैप रूम में नहीं लगाए मैप, हम कल पूरा को घुमा करके, आज हर दिन हम देते हैं कि ईरान का बहुत बार बाउंड्री पूछा एग्जाम में, 7 गो देश लगाता है जी। ईरान हाँ अभी नहीं छोड़ा है, हाँ छोड़ा था तो नहीं, दोस्त कहाँ उन लोग को कहोगे, अरे ये लोग जानते हो सब पगला है, सब ये सब पगला कहो, ये सब क्या, वो लोग जो है ना, अब ये क्योंकि पाकिस्तान का भी सीमा लगता है किसके साथ, ईरान के साथ, और वो वाला क्षेत्र है ना, एक उन लोग का विवाद वाला क्षेत्र है, और वहां पे नहीं बोला वो बलूचिस्तान वाला के लोग सब नहीं, तो एक ना बलूच आर्मी लोग हैं, तो उन लोग का वो सोचता है, ईरान वाला सोचता है कि हमारे पास मिल जाए, और ये लोग सोचता है कि इधर रहे, ठीक है, और उन लोग सोचता है कि हम अपना आजाद रहे। कैसे, हम हर दिन बोलते हैं, सुनिए थोड़ा सा ना, कोई भी बात बोलें सोच समझ के बोलें थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आप पहले की तरह नहीं ना पढ़ रहे हैं, हर चीज आपके पास प्रूफ है कि हाँ भाई लगाएगा नहीं लगाएगा, हम कितना बार बोल चुके हैं। तो उज्बेकिस्तान, चलो उज्बेकिस्तान आओ तो बाबू यहाँ पे सुनो, तो यहीं पे ना जो वो हुआ था 150वां हुआ था, और अभी जो है ना एक नया इसका सदस्य भी बनाने लिख दिए क्या, बेलिज। हाँ बेलिज का राजधानी कहाँ बताए थे, हाँ उत्तरी अमेरिका की दक्षिणी अमेरिका, ठीक है बाबू। आओ विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक सम्मेलन कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब आओ तो यहाँ पे 7th इंडिया क्या कहेंगे, स्टील, अभी स्टील वाला नहीं किए थे हम लोग, अच्छा हाँ स्टील, हाँ वो स्टील था ना, वो स्टील है, ये स्टील जी, अरे लोहा और कार्बन वाला स्टील जी, हाँ हाँ तो ये स्टील, तो ये वाला। अच्छा अभी मोदी जी, हम कुछ दिन पहले थे, अभी स्टील के लिए बहुत बड़ा सम्मेलन मुंबई में हुआ था ना, तो अभी हम लोग कच्चा उत्पादन में, स्टील उत्पादन में क्या नंबर में है, हाँ कुछ बोल देंगे अच्छा ठीक है नहीं हम लोग दूसरा नंबर में आते, क्या नंबर में है, आज ही कुछ दिन पहले ना पढ़ाए थे हम जी देखिए आज के युग में ना, ये अगर आपको ग्लोबल बनना है तो स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर में किसका इस्तेमाल बाबू, स्टील, बिना स्टील के कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हाँ सब कुछ स्टील है आज के डेट में, सब कुछ स्टील है, हाँ सब स्टील है। जंग नहीं लगेगा, उसका क्वेश्चन ये है, चुप जाइए आप, इसका क्वेश्चन हम समझ गए कि स्टेनलेस स्टील में जंग जो नहीं लगता है। आप क्वेश्चन सुनिएगा ना, देखिए सब नहीं बाबू, क्वेश्चन सुनोगे ना, स्टेनलेस स्टील हम लोग बोलते हैं ना, स्टील कई प्रकार का होता है ना, नहीं होता है, तो स्टेनलेस जो स्टील है उसमें जंग नहीं लगता है, जो सही बात है, ठीक है। तो उसमें कौन ऐसा चीज मिलाते हैं, निकेल मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं, यूरेनियम मिलाते हैं, क्या मिला, हाँ तो क्या देखिए ना, आ गया ना अभी आंसर, आया कि नहीं आया, आपका क्वेश्चन ये था ना, हम जानते ना है सर हाँ नहीं बाबू वो, हाँ वो मल्टीपल काम होता है, कोई भी चीज एक मिलाते ना, एक को नहीं, आप स्पेसिफिक कभी पूछ लिया तो लोग उसी को मान के क्या चलता है, हाँ
इसी वजह से अब, और इस सब का क्रेडिट किसी को नहीं, मास्टर सबको दीजिए। क्वेश्चन बैंक निकालेगा रटवाना शुरू, कुछ गलती स्टूडेंट का थोड़ा है, ये मास्टर का स्टूडेंट गलती है। हाँ वही में तो दौड़बो करता है, एकदम सही बोली। देखिए हम लोग के पास एकदम सही बोली, वही में दौड़ना है, दौड़ो रे है ना। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ठीक है, तो क्या कहेंगे, सुफलम, क्या कहेंगे हम लोग, सुफलम 2025 कार्यक्रम के दौरान आयोजन जो है कि सोनीपत में हरियाणा में किया। तो सुफलम कहाँ पे चलवाइएगा, सोनीपत में, ठीक है। आओ बाबू, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी हो रहा था, तो क्या कहेंगे, इमिडेक्स, IMDEX, ठीक है। 2025 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, सिंगापुर। बड़ी सिंगापुर नहीं है का, हाँ सिंगापुर का क्वेश्चन बड़ी आ रहा है। अभी सिंगापुर का नया एक वो प्रधानमंत्री कल बनवाए थे हम, क्या नाम था, लॉरेंस बोंग, नहीं बताए थे, बोंग लॉरेंस, हाँ कुछ ऐसी करके, ठीक है। आओ, तो अभी क्या हुआ ना कि अभी हम लिखे होंगे कहीं पे होगा, ठीक है। आयोजन जो है करवा रहा था, तो कौन सा कहेंगे, समुद्री रक्षा प्रदर्शनी हर 2 साल में होता है, तो इस बार कहां पे हो रहा था, सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वही रक्षा प्रदर्शनी हो रहा है भैया, ये चीज, अरे हम बताए थे वो चांगी बताए थे कि नहीं, कहां पे है, सिंगापुर में, वहीं पे हो रहा है सब, ठीक है ना। क्योंकि भारत का वहां पे क्या है भाई, हम लोग देखने के लिए चीन क्या क्या भेज रहा है इधर, है ना। आओ, तो वही है, देखो लिख दो, तो ये है सिंगापुर के चांगी में, हाँ, वो तो ये जानते हैं हाँ। देखिए अभी ना पूरा जियो पॉलिटिक्स ना बाबू अभी बहुत चेंज हुआ है, बात समझो। कोई भी देश अब नहीं चाह रहा है कि भारत के साथ हम कुछ रिश्ता खराब करें। बताते कारण क्या है, बता रहे हैं। चाइना के साथ अमेरिका का अच्छा संबंध है, नहीं है, नहीं ना है। अमेरिका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर देश, अमेरिका बोलते हैं, चाइना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर देश है, वो हर कुछ बनाता है, उसका सामान हर कुछ देश का कोना कोना पहुंचता है, और वो अपने आप को ये चाहता भी कि भाई हमको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। वो ये सब स्वतंत्र, ये डेमोक्रेसी के पीछे कभी भागा है नहीं, वो आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए उसको, पैसा, मेरे पास पैसा होगा तो हम दुनिया को मुट्ठी में करेंगे। उसका एक ही कम्युनिस्ट का यही विचारधारा ही होता है। ये हम लोग सब डेमोक्रेसी लेके क्या कर रहे हैं, ये तो खाली चोचला है। लोगों को नहीं होता है कि बच्चे को दे दिए चॉकलेट, लोड़े वो पोस्टर लेके, जीवन का अधिकार, जीवन का क्या मिल गया, जीवन का अधिकार मांग के तुमको कुछ नहीं है। और जाइए कम्युनिस्ट में कोई अधिकार नहीं, मगर देखिए वहां के लोगों को सब कुछ है, अरे सब कुछ है। आपके पास रोजगार नहीं है, आप ही के बस्ती में बहुत बड़ा फैक्ट्री बना दिया, आपको एकदम फ्री में क्या करवा रहा है, शिक्षा दे रहा है, आपको टेक्निकल बना रहा है, सामान दे रहा है, जाइए घर में मोबाइल बनाइए, और वो सब मोबाइल तल्ले तल्ले इंडिया में भेज दीजिए। आप बेच करके यहाँ पे 500 रुपया में ही, उस समय में याद कीजिए जब नोकिया का छोटा छोटा फोन आता था, चाइना का इतनी बड़ी बड़ी मोबाइल आता था। आता देखे कि नहीं देखे आप लोग, हम तो देखे हैं, मेरा, हाँ देखिए आप चला है, हम देखे हैं, मेरा एक चचेरा भाई लेके आया, हमको दिखाता है ऐसे दूर, हाँ हमको ऐसे दिखा रहा है, लड़े साला इतना बड़ा फोन कहाँ से लाए हो यार। हाँ तो वही तो ऐसा है यहाँ पे, वही तो क्या कहोगे, तो थोड़ा सा बहुत ही सब विडम्बना है सब। हम कहाँ थे, हम भुला गए हैं, सिंगापुर। तो सिंगापुर में ना ये सब सारा चीज हो रहा है। 1997 में ये अपनी स्थापना के बाद हर 2 साल से ये सब सारा कर रहा है। भारतीय नौसेना का जहाज, ये थोड़ा सा याद रखिए, किल्टन नहीं, INS किल्टन गया, कौन सा गया है, INS किल्टन, याद रखिएगा, INS किल्टन। मिडेक्स कहेगा कि ये जो समुद्री प्रदर्शनी हो रहा है जो सिंगापुर में चांगी में हो रहा है, भारत की तरफ से कौन सा जहाज शामिल हुआ है, तो क्या कहेंगे, किल्टन, याद रखिएगा, INS किल्टन। INS का फुल फॉर्म तो फिर भूल गए क्या, हाँ नेवल शिप है, वही इंडेक्स। आप बताइए सिंगापुर से संबंधित थोड़ा जानकारी, तो सिंगापुर क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, सिटी नेशन है कि नहीं है ना। उसके बाद क्या है, आइलैंड वाला नेशन है कि नहीं है, ये सारा चीज है, ठीक है, एकदम बहुत छोटा सा एक स्टेट है जिसका नाम क्या है, जॉर्ज स्टेट। सिंगापुर कब आजाद हुआ था, तो क्या कहेंगे, 63 में। किससे आजाद हुआ था, ब्रिटेन से, ठीक है। राजधानी कहां पे, सिटी यानी सिंगापुर सिटी। मुद्रा क्या है उसका, वहां पे डॉलर है ना, इतना कुछ, हाँ देखिए, हाँ अच्छा अभी नहीं जाएंगे उधर, एक दिन बोल चुके हैं, ठीक है। आइए अभी हम आपके बात में अभी जाएंगे नहीं, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। सिंगापुर के आम चुनाव में लॉरेंस, देखिए कौन आया है, तो क्या कहेंगे, लॉरेंस बोंग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अभी वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो क्या कहिएगा, हाँ थर्मन सन मुगरत्नम, ठीक है। और अभी प्रधानमंत्री जो बना है वो क्या बना है, इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रपति अलग है, प्रधानमंत्री अलग है। कौन तो कहिएगा, लॉरेंस बोंग। यहाँ पे इस सिंगापुर में भारत के कौन से राज्य का ज्यादातर लोग रहते हैं, तमिलनाडु का। अभी बताए थे त्रिनिदाद टोबैगो का एक महिला प्रधानमंत्री कमला, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो कमला कौन से बिहार की जिला की है, हाँ बक्सर की है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक बताए थे प्रवीण जगन्नाथ, यानी हाँ प्रवीण जगन्नाथ, ठीक है।
नवीन, हाँ वही नवीन जगन्नाथ है। नवीन नाम गुलाम नाम है उसका। वो कौन सा जिला का है? मॉरिशस का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री। आरा का है, भोजपुर का कहेंगे? नहीं सुनिए, एक अलग नहीं कहेंगे, सुनिए। बक्सर जिला बना दिए, ठीक है ना, और बक्सर अलग जिला है, ठीक है ना, और उसका बक्सर का जो मुख्यालय है ना वो है आपका आरा। नहीं, भोजपुर का है आरा, भोजपुर का क्या है? आरा है, ठीक है। हाँ हाँ वही, हाँ सही बोल रही है, हाँ ठीक बोल, हाँ ठीक है, भोजपुर आ रहा की है। हाँ जी ठीक है। अरे मेरे बात तो सुनिए। हाँ, शाहबाद जो बना था ना, पहले शाहबाद हुआ करता था जी। अच्छा रहने दो, उस पर अभी नहीं जाएंगे। सिंगापुर आओ तो। आईएनएस से संबंधित कुछ सारे देखो। आईएनएस भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन था? क्या कहेंगे? आईएनएस विक्रांत। आईएनएस अन्नाला देश का पहला क्या है? तो क्या कहेंगे? एंटी सबमरीन है। आईएनएस अग्नि और आईएनएस अक्षय, इसी जो है साल भारतीय नौसेना में क्या किए भैया? स्वदेशी पनडुब्बी विरोधी के रूप में इसको शामिल किया गया। किसके द्वारा बना था? इसको क्या कहते हैं जी? गार्डन रिच, है ना, ये क्या कहते हैं उसको? गार्डन तो हो ही गया। अरे वो बोलो ना बुआ, ये वाला बंगाल में जो है उसको क्या कहते हैं जी? अभी देखो अपने से दिए अपने दिमाग। हाँ, गार्डन शिप बिल्डर। हाँ, दो गो अलग अलग देखो बाबा, एगो गोवा में है, एगो मुंबई में है। हाँ हाँ हाँ, माझगांव गोवा में है। मुंबई वाला बोलो। नहीं जी, वो जो बनता नहीं है। अच्छा छोड़ो। हाँ हम, हाँ नहीं, वो डॉकयार्ड में तो खड़ा करते नहीं, बनाते हैं हम लोग जी, बड़े बड़ा सेना। जैसे अभी हम लोग प्रोजेक्ट 15 में बनाए थे, प्रोजेक्ट 75 में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी। हाँ, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। और मुंबई वाला नहीं जी, वो तो बंदरगाह है जी। मुंबई वाला बोलिए। मुंबई शिप बिल्डर्स लिमिटेड, शिप बिल्डर होगा लास्ट में ये जी। सी गार्डन बाबू, यहाँ जीआरएस होगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर होगा, ठीक है। इसको बनाया याग ने वहीं से शुरू भी किया है, तो यहाँ पे जीआरएस कर लीजिए, ठीक है। गार्डन रिच शिप बिल्डर होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे? जीआरएस कर लीजिए। आए हाँ, मझगांव मुंबई में है। गोवा में गोवा शिपयार्ड है वो, ठीक है बोल रहे हो, वो गोवा शिपयार्ड है, ठीक है। हाँ जी, गोवा में गोवा शिपयार्ड है। ओके बाबू, ओके, कोई बात नहीं। अरे होता है, इतना टेंशन लेना नहीं है। और आईएनएस अंतरिक्ष, हाँ आईएनएस अरिहंत, भारत का पहला पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस अरिहंत। अरिहंत के बाद फिर क्या? अरिघात। अरिघात के बाद क्या? अरिदम। अरिदम के बाद फिर क्या? T4। हाँ हाँ, S4। ओके, S4। तो क्या गो है टोटल? 4 गो। तो सबसे पहला अरिहंत, अरिहंत के बाद अरिघात, अरिघात के बाद अरिदम, अरिदम के बाद S4, ठीक है। और अभी पूर्वी तट में जो जखीरा सब लगाएंगे तो क्या है? प्रोजेक्ट वर्षा। कौन सा है प्रोजेक्ट? वर्षा। आओ, भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में स्थित आईएनएस सातवाहन को कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा के लिए जो है ना, इनका जो है अभी जो है ना, देखिए आईएनएस सातवाहन में कलवरी पनडुब्बी को पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू किया था, हाल फिलहाल में ही किया विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम सबसे गहरा ना, इसी वजह से सब करते हैं। रूस निर्मित आईएनएस तुसिल को अभी लेके हम लोग आए थे कि नहीं आए थे? 2 गो बनाना था। स्टील फोरगेट वाला आईएनएस 2 गो युद्धपोत बनाए थे, एगो कौन? तुसिल, और एगो कल बनाए थे तमाल। नहीं पढ़ाएगा? हाँ, अरे कल ना पता है थे बुआ, हम आज यहाँ इसमें दिए भी हैं। हाँ देखो, तब सब कुछ। तो 2 गो बना, रूस के साथ पे हम लोग क्या कर रहे थे? 2 गो, एगो क्या कहिएगा? तुसिल और एगो तमाल। तो तुसिल तो 9 दिसंबर को लाए थे और तमाल को अभी लाने वाले हैं। तो कल हम इसके देखे हम दे दिए हैं। इतना दिन ये सब जानते हो, ये सब क्वेश्चन जिससे भी पूछना सब गलत करता है, मगर आप लोग को हम इतना पढ़ाते हैं, आप लोग मगर इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, मगर हम रिविजन है इतना। अच्छा, ये सब जो पूछता है कि नहीं सेटवा में हो, सही करते हैं कि गलत करते हैं? है ना, गलत नहीं कीजिएगा। अरे सब बहुत हार्ड सेक्शन कहलाता है करंट का। साइंस एंड टेक है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। हाँ देखिए, याद नहीं होता है ये बहुत। हाँ, ये बहुत खतरनाक चीज है ये। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा? मुंबई में। और कौन सा इस जहाज में? आईएनएस गुलदार में, है ना। और कौन सा मुंबई के कौन सा कहेंगे? सिंधुदुर्ग के पास नहीं। और वहां पे क्या बनाएंगे भैया? एक बड़ा इकोसिस्टम बनाने वाले हैं, ठीक है। आओ, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहां पे शुरू हुआ है? द्वारका में। द्वारकाधीश है कि नहीं है? हम लोग का भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश में एक अलग ही दुनिया था उसका। अभी हम लोग जाएंगे देखने के लिए, मोदी जी की तरह एकदम। हाँ 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 गुरु जी, वो महाराष्ट्र में करने वाले हैं, ठीक है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कहिएगा, आदिशक्ति, आ गया अभी कहानी वही कौन, आलिया गुरुजी, हाँ दूरदर्शी थी, हाँ तो क्या कहेंगे भाई, आलिया भाई होलकर। तो आप ही बताइए, हाँ आलिया भाई ना, ये कई नहीं बनाया, नहीं जीर्णोद्धार किया काशी का, यहाँ पे काशी वाला किया नहीं किया, क्या कहिएगा, अरे ये वाराणसी वाला काशी वाला, हाँ उस जीर्णोद्धार किया, बनाया किसी को, हाँ बनाया। सुनिए बाबू कुछ बोल रहे थे, इसको डाउट हो गया था, अच्छा क्या बोली राधा, हाँ हम कुछ और बोले थे, वो तो आलिया तुम भी सुनी थी, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ अहलिया ठीक है, हम अहलिया बोले थे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है ना, हाँ ओके ओके, हाँ तो अहलिया है वे, फिर देखिए वही अहलिया, हम अहलिया बोलते हैं। तो सुनिए ये जो है ना होलकर या जो भी देखे पेशवा या जो भी सिंधिया या जो भी गायकवाड़, ये क्या था मराठा का, कै गो हीरो, 5 गो था कि नहीं था, तो इस 5 गो का 5 सरदार हुआ करता था, और इन 5 सरदार में सबसे बड़ा सरदार कौन सरदार, हाँ महादजी जी सिंधिया है ना, और महादजी सिंधिया को रेगुलेट करने वाला एगो थे जिसका नाम बोले थे भानु जनार्दन, हाँ नाना फडणवीस के नाम से जो जाना जाता था, है कि नहीं है, ये लोग का फॉल डाउन हो गया इन लोग का मृत्यु के बाद, है ना, हुआ था कि नहीं हुआ था। तो सुनो ये जो 5 गो था ना बाबू, उस 5 में से एक था कौन, तो क्या कहेंगे, इंदौर का होलकर, ठीक है, और उसी होलकर का जब इसका मृत्यु हो गया तो इसकी जो है बीबी ये शासन चलाई और अच्छा खासा चलाई, यानी कहने का मतलब है 1727 से लेकर के है ना 75-76 तक रही थी, अच्छा खासा समय, 1700-1800 इनका जन्म हुआ था तब से लेके, तो अभी उसका क्या है ना 300वीं जयंती हो रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार बहुत सारा पैसा इसका स्मारक बनाया उसके गाँव में, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसके नाम पे ना राज्य सरकार फिल्म बनाना चाहता है, ठीक है ना, और पूरा देश में चलाएगा ना, इसको लेकर के अभी ये बहुत ज्यादा काम कर रही है, और उसी में आदि शक्ति करके जितना भी महिलाओं के लिए कल्याणकारी जो योजना आया है उसको प्रेरित करने के लिए, उसके बारे में जानकारी करने के लिए कौन सा प्लान चलाने वाला है, तो क्या कहेंगे आदि शक्ति अभियान। तो कहेगा कि आदि शक्ति अभियान कौन सा महिला से संबंधित है, तो क्या कहेंगे अलिया बाई, ठीक है। तो ये एक बात बताइए अभी ना, हाँ इसका अच्छा छोड़ो रहने दो, लिखे भी नहीं है, नहीं एक कुछ दूसरा बोलने वाला था, ठीक है। आदि शक्ति अभियान, तो सुनो इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कहेंगे, जो भी सरकारी योजना है वो सारा चीज को आदमी को जो है जागरूकता फैलाएंगे। इस अभियान के लिए कितना कहिएगा 10.50 करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार बजट रखा है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो वही कुपोषण को करेंगे, मातृत्व शिशु मृत्यु बाल विवाह, ये सब लिंग आधारित जो भी भेदभाव है, यानी जितना भी SDG है सारे SDG को क्या करेंगे यहाँ पे लाके रख देंगे, ठीक है। साथ ही स्थानीय शासन में महिलाओं को भागीदारी भी बढ़ाएंगे, है कि नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर के बायोपिक, अभी बोले ना फिल्म बनाएगा, तो फिल्म को क्या कहता है, किसी का भी आत्मकथा पे बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोपिक कहते हैं, तो वही बनाने वाला है। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ करंट को देख लेते हैं। अभी उसी दिन ना पढ़े थे हम लोग FTTI, तो क्या कहेंगे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट इंडिया पुणे, अभी उसको कौन सा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, तो क्या कहिएगा डिम्ड यूनिवर्सिटी। डिम्ड यूनिवर्सिटी समझते कि नहीं, देखिए 2 प्रकार का यूनिवर्सिटी होता है। अब ये ना इसमें बहुत सारा पैसा जाएगा सरकार की तरफ से, इसको बहुत फंडिंग मिलेगा, ठीक है ना। डिम्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत सारा चीजें हो जाता है, ठीक है, केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा इसमें हस्तक्षेप बढ़ जाता है। तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन अभी कहां पे हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। इसमें जो है ना इसी दौरान जो है किसके बारे में, और अच्छा ये देखो डिम्ड यूनिवर्सिटी वो होता है ना, अभी इसको ये ऐसे समझो कि एक होता है यूनिवर्सिटी जो UGC के अंदर होता है, ठीक है ना, एक होता है तो इतना जो भी जैसे कोई फैशन डिजाइनिंग हो गया या टेलीविजन वाला हो गया, ठीक है, तो उसको जैसे JNU है या कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो वो डिम्ड यूनिवर्सिटी होता है, वो सरकार के अंदर उसको बहुत सारा फंडिंग, मगर जो प्राइवेट सब होता है ना उसको इतना फंडिंग नहीं दिया जाता है। तो अच्छा बोलो ये टेलीविजन उलीविजन है तो यह क्या ये यूनिवर्सिटी का दर्जा मान्यता योग्य है, नहीं ना। फैशन डिजाइनिंग होता है, लोग जाएगा टेक्निकल चीजें हो रहा है, क्या हो रहा है टेक्निकल चीजें हो रहा है, तो उन सब चीजों से थोड़ा सा हट करके इसको डिम्ड बना दिया है। मतलब ये इतना समझ लो कि इसका अधिकार और सब जो कॉमन यूनिवर्सिटी नहीं होता है उसके तरह कर दिया है, ठीक है। इसी को कहते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटी कहता है।
तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन हुआ ये, ठीक है ना, कहाँ पे हुआ है तो क्या कहेंगे, मुंबई में हुआ था, ठीक है। ये एक व्यक्ति नहीं पता थे उसको, आपको व्यास नभ करके नाम था उसको, मोबाइल मतलब उसी प्रकार का व्यक्ति बोलते हैं, उसी मोबाइल ऐप को उसको वहाँ पे लॉन्च किया गया था कि जो भी सब जहाँ पे जो समुद्री जनगणना नहीं शुरू किया थे जी, सबको भूल गए हैं। हम बहुत बोले थे कि 5वीं समुद्री जनगणना शुरू की है कि कहाँ पे कितना है, मछुआरा क्या है, नहीं है, दिस दैट, इन सब के बारे में सारा चीज का आंकड़ा जारी करेगा। तो कौन सा मोबाइल ऐप के थे, क्या कहिएगा, व्यास नभ, क्या कहेंगे, व्यास नभ, ठीक है। नहीं वो दूसरा है ना, वो हम लोग नहीं करते, नाविक परिक्रमा हुआ था, हम लोग नहीं भेजे थे, दो गो, एगो आर वो करके नाम था, दो गो कैप्टन का, याद कीजिए, भुला गए जाते हैं सब। हम लोग 2 महिला का नाम बताए थे कि एगो नाविक परिक्रमा किए थे, नाविक अभी 2.0 भी शुरू किए थे, 2023 में पहला वाला किए थे, जो गोवा से निकला था, याद आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। अरे दीपा के, दिलाना, रूपा के और दिलाना के, मोबाइल में देखो ना, हाँ नाविक देखो तो बाबू अभी देगा, मोबाइल में देखो ना, कंफ्यूजन दूर कर लो फिर घर में। हाँ अरे अभी नहीं पता था, पूरा विश्व का भ्रमण करना है। रूपा के और दिलाना के गई, रूपा, हाँ रूपा और दिलाना गई थी, हम पढ़ा चुके हैं। तो नाविक रूपा डालो ना बाबू, आ जाएगा, वो था वो नाविक परिक्रमा, ठीक है। हाँ पहले वेब शिखर सम्मेलन अभी कहां पे हुआ है तो क्या कहेंगे, मुंबई में। 11वें योग महोत्सव कहां पे होने वाला है तो क्या कहोगे, अरे नासिक में, कहां पे कहेंगे, नासिक में। कैवा नंबर का होगा तो क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र में डीपीएस फ्लेमिंगो अगर होता है ना, क्या कहेंगे, अरे नहीं वो उसको अभी जो है ना उसको नाम वो किए थे, आर्द्रभूमि नहीं होता है ना, उसी प्रकार के झील का संरक्षण का घोषित किया गया था, ठीक है ना, फ्लेमिंगो। अभी फ्लेमिंगो फेस्टिवल फिर दूसरी जगह मनाता है, याद रख, कहां पर मनाते हैं ये, आंध्र प्रदेश में नहीं मनाते हैं फ्लेमिंगो फेस्टिवल। आप लोग सब भुला गए हैं जी, कैसे हम पढ़ाएंगे। मेरे साथ में हाँ हूँ बोलते तो हमको भी नहीं था, हमको लगता है हम गलत बोल रहे हैं। देखो मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो किसका मूर्ति बनाए थे ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाए थे। महाराष्ट्र ने भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज का अभी हाल फिलहाल में क्या किए थे, देखो पहला मंदिर कौन सा कहिएगा, हाँ ठीक तो लिखे चीज, मंदिर बनाया, ठीक है। महाराज देश का पहला एआई यूनिवर्सिटी बनाने वाला है कि नहीं है ना, और पहला जो है मनोरंजन यूनिवर्सिटी भी बनाएगा, याद रखिएगा महाराष्ट्र, क्योंकि वेब शिखर सम्मेलन हुआ था ना, अभी एगो दस्तावेज ब्लूप्रिंट पेश किया है और ये सारा चीज करने वाला है। हाँ सर, हाँ मगर जानते हैं एग्जाम में 27 से मारिएगा, एग्जाम में 27 से मारिएगा, मगर भारत सरकार 30 मनाता है, भारत सरकार 30 से लेता है, हम खुद पढ़े। ए सर देखिए टीचर के हाँ हाँ नहीं उसका तो 74, ये क्या बोल 72, हाँ हम कितना पढ़ा है बाबू, हाँ हाँ 72, हम 72 पढ़ा ना, वही मारिएगा सर। इसमें हम रिसर्च उसर्च करके ही पढ़ाए थे, थोड़ा सा रहता है कोई चीज़ में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना है, आप बड़े टेंशन ले लेते हैं, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेना, कोई बात नहीं है। अरे गलती होगा तो सबका होगा, सबका स्रोत वही है, क्या है कि नहीं रहता, सबका वही है। और जो बंदे का तुक्का में सही होगा तो वो जहां पे जो आपका सही होगा वो वहां का उसका गलत होगा। तुक्का वाले का क्या होता है वही सब जगह तुक्का, अगर किसी का तुक्का, हाँ किसी का तुक्का से अगर वो सही हो भी गया, एक वो आदमी मिले कभी वही बोला था ये तो मेरा सही है, तो हम उसको तरफ पहले देखे तो उसको हाँ वो तुम्हारा गलत होना ही होना है, क्योंकि तुम तुक्काबाजी किए हो, लग गया तो तुम्हें खुश, इतना खुश क्यों हो रहे हो यार, इतना कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो तुक्का, अच्छा ये मेरे लॉजिक को अभी समझे कि नहीं समझे, हम क्या बोले हैं। हाँ 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 अरे ऐसे में हाँ इसी प्रकार से बोले यार तुक्का लग गया तो इतना खुश हो रहे हो, आज जो हमारा सही होगा और हमारा 10 गो रेगुलर सही होगा, तुम्हारा 10 गो रेगुलर गलत जाएगा। हाँ तो वो होता है ये थोड़ा सा, ये सब जिंदगी जो, अरे स्टूडेंट लाइफ का मजा ही अलग है, ठीक है, इसको कोई आदमी नहीं बोलता गोल्डन लाइफ है, सही में गोल्डन लाइफ है ये, है ना। वो सुनो आओ, महाराष्ट्र देश का यह यूनिवर्सिटी हो गया, पूर्वोत्तर राज्य में पहला क्या कहिएगा, भूतापीय, सुनिए भूतापीय कैसा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाँ जियोथर्मल, यानी कहने का मतलब है, हाँ ऐसे खोदेंगे तो खोदने के बाद गड्ढा करने के बाद क्या होता है ना, गरम गरम हवाएं निकलती हैं, यानी पानी निकलता है, और उसी के गर्मी से टरबाइन क्या होता है, घूमता है, और घूमने के वजह से क्या होता है भाई, एनर्जी बनता है, तो हाँ झील बन जाता है, बस। तो उसी प्रकार से ना पूर्वोत्तर भारत में पहला हो रहा है, तो कहां पे हो रहा है, तो क्या कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत में सबसे अधिक कहां पे है, तो हम बताते ना पुगा वैली कहां है, हाँ तो भूल गई, लद्दाख में, हाँ तब अभी वैली बोले ना, इसी वजह से फंस गए, अभी घाटी बोलते तो पकड़ लेती ना, वैली को ही घाटी कहते हैं, ठीक है।
हाँ, तो पूगा तो सबसे अधिक कहाँ पे, तो ऊपर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश खूब होता है। हाँ, एकदम ऊपर वाला क्षेत्र में ना पूरा होता है, और मध्य प्रदेश में भी होता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। और ये पूर्वोत्तर भारत में भी अभी शुरू किए हैं, तो कहाँ पे कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। तो हम यहाँ पे अच्छा खासा कुछ लिख दिए। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है। अरुणाचल प्रदेश के कौन सा कहिएगा, दिरांग सेंटर में आपका फोर अर्थ साइंसेज के द्वारा ये हिमालय स्टडीज में जो है ये चीज हुआ है। भूतापीय उत्पादन कुआं में भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। ये कुआं जमीन के अंदर गहराई में खोदा जाता है, और वहां से गर्म पानी भाप होता है, ठीक है, वो उसके द्वारा वो क्या करता है, घूमता रहता है। इस गर्म पानी या भाप से कुआं के माध्यम से सतह पर लाया जाता है, और इसे फिर से बिजली उत्पादन या अन्य तापीय अनुप्रयोग में इस्तेमाल में लेके आते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो है एक जगह है, कौन सा जगह, तो क्या कहेंगे, ताकसिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये वाला जगह भूतापीय। क्योंकि देखिए अभी इससे पहले जो दरोगा हुआ था, जानते पुगा वैली पूछा था, पूछा था ना, अभिनव लेके आया था क्वेश्चन, बोला कि सर ये क्वेश्चन आज तक नहीं पढ़ाया था रोशन मास्टर। हाँ, आप लोग, वो रोशन के पास पढ़ता था ना। हाँ, तो बोला कि सर मेरा गलती हो गया, मेरा मेंस में, हाँ उसके जब हो गया होगा उसके बाद दिया होगा, पहले नहीं दिया होगा। हाँ हाँ, तो वो बच्चा वही, हाँ आप सही किए थे, मेंस में पूछा था ये लोग को शायद, हाँ मेंस में ना पूछा था बउआ, हाँ उसका मेंस में नहीं हुआ था, तो वही तो हमको बोला था पूगा घाटी। हाँ, तो वही पूगा घाटी। तो सुने, तो पूगा घाटी कहाँ पे, तो क्या कहेंगे, लद्दाख वाला। तो यही इसी के लिए ये फेमस अरे वहाँ चांगथांग है, पूगा है, नहीं पता थे बाबू। और 2 दिन को क्या है, झील है। तो कौन कौन सा झील है, हाँ ठीक है, पहले तो पैंगोंग कहेंगे, है ना, उसके बाद क्या कहेंगे, सब भूल गए हैं, बहुत अच्छा, हाँ तसोकर है, उसके बाद एक नहीं बोले थे, मोरारी है ना, ऐसे करके है ना। तो सब याद रखिएगा, ये सब खारे पानी का है। हाँ देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन अगर पढ़ा हुआ कुछ कभी एग्जाम में गलती हो गया, बता रहे हैं, जितना अभी प्यार से पढ़ा रहे ना, काट के ब्लड निकाल लेंगे हम, याद रखिए ये बात। हाँ हम बता रहे हैं, सच्ची हम बता रहे हैं, एक एक चीज को जानते हैं। आपको पढ़ाने से पहले हम दिखाए ना कॉपी, कि हम रात को बैठते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ाना है, एक एक चीज को रिमाइंड करके हम लिखते हैं। अच्छा आप लोग खुद बोलिए, आप लोग खुद बोलिए ये बतिया, कि जितना हम बोलते हैं, आप लोग जो क्वेश्चन लगाते हैं, सारे क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीज मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसे मिल जाता है क्या? बहुत रिसर्च करते हैं बॉस, कि कहाँ हमारा कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा गुरुजी, एग्जाम कोई भी हो, है ना, वो बीपीएससी हो या अन्यथा कुछ हो, ठीक है, पीटी हो या मेंस हो, एवरीथिंग को हम इतना बढ़िया से बहुत मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है। इसी वजह से क्वेश्चन गलत नहीं करना है कि नहीं सर रटा दिए थे, रटा तो इसी वजह से नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, तो भूतापीय ऊर्जा का एक चीज जगह याद रखिएगा, कौन सा जगह कहेंगे, तो क्या कहेंगे, ताकसिंग, ठीक है ना। ये भूतापीय ऊर्जा के लिए सुनो, और भी बहुत जगह है। एगो मणिकरण है, नहीं लिखे क्या हम, हिमाचल प्रदेश, देखो लिखी तो दिए मणिकरण, कहाँ पे, ये बात बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मणिकरण किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या कहेंगे, भूतापीय ऊर्जा। ताशीकरण किसके लिए थे, क्या कहेंगे, भूतापीय ऊर्जा, वो वाला है अरुणाचल प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा जो है ना, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में आने वाला गर्मी के उपयोग से होता है। ये बिजली गर्मी वही वो जो बोले हैं कि अंदर से आता है, गर्म वाला क्षेत्र में रहता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा। अच्छा एक बात बताइए, तो हमको अंशु बताएगी बाबू, हम लोग अगर बाबू कितना किलोमीटर जाएंगे अंदर तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, आराम से बोलना। वो खाते खाते हाँ वो नहीं सर जानते, हाँ तो हम लोग का भीड़ क्यों नहीं बढ़ता है। ये बच्चे का आज मुंह भी सूखा हुआ है, कोई बात नहीं, छोड़ दें। हाँ नहीं, मुंह सूखा हुआ है, स्पीड बढ़ा है बच्चा, सही में मुंह सूखा हुआ है बच्चे का। खाना नहीं खाई थी आज ना, हाँ नहीं बाबू अभी नहीं, अभी खाने पीना तो इंटरवल हो जाएगा, 9 बज जाएगा, फिर सबको घर जाना है। हाँ अरे छोड़ दो, रहने तो अभी कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हम लोग, है ना। हाँ लेके आना कुछ हो, नहीं तो आओगी तो हम ही को कहोगे तो हम भी ऊपर से मंगा देंगे, कोई बात नहीं। हाँ 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 वही कल से हम पानी का यहाँ इंतजाम भी कर देंगे, पानी पीते हैं तो। आओ सुनो, तो भूतापीय ऊर्जा ना, सुनिए भारत में क्या है, भारत में भूतापीय ऊर्जा का सबसे अधिक जो है उत्पादन कहाँ पे होता है, तो क्या कहेंगे, लद्दाख राज्य में होता है। ये मुख्य रूप से क्या है, पूगा घाटी, याद रखिएगा, या पूगा घाटी या पूगा वैली। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जगह में होता है, तो क्या कहेंगे, मणिकरण में होता है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या होता है, तो विंध्याचल और भूतापीय, याद रखिएगा ये सब जगह। विंध्याचल में क्या है, आपको क्या निम्न में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा के लिए जरूरी होता है या नहीं होता, तो क्या कहेंगे, विंध्याचल में होता है, मणिकरण में होता है और पूगा घाटी में होता है, अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे, ताकसिंग में, ठीक है।
इतना सब याद रखेगा, याद रखेगा कि नहीं, तो थोड़ा सा याद रखना है। आते हैं थोड़ा सा इसमें क्या क्या। अब देखिए मध्य प्रदेश का, उसके बाद देखिए इसमें कुछ कुछ होता है नवीकरणीय। एक दिन बताए थे ना आपको, एक अनवीकरणीय होता है, एक नवीकरणीय होता है। तो नवीकरणीय को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। कैसा कहते हैं? रिन्यूएबल। तो यही है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा। और इन सभी नवीकरणीय ऊर्जा में भारत में सबसे अधिक कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का हाल फिलहाल में बताए थे, डाटा आया था, कौन? नहीं, सब कर लो। सबसे अधिक योगदान है जल विद्युत का। अभी ना बताए थे गुरुजी, हम डाटा ये बताए थे कि आगे बढ़ा है, पहले चौथे नंबर में था, अब आ गया कितने नंबर में? तीसरे नंबर पे आ गया। कितने नंबर? मगर सबसे इस सब ऊर्जा में आपको यह कहा कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अधिक योगदान किसका दिया जाता है? जल विद्युत का। कैसे इतना बड़ा गलती कर दिया गुरु? फिर हम ही को कहेंगे। हाँ, हम एक दिन एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट को निकालिएगा। हम उस दिन क्या बताए थे कि हम लोग इसमें पहुंचे, तीसरे नंबर में पहुंचे हैं, मगर सबसे अधिक योगदान किसका है? जल विद्युत का है। हाँ नहीं, जो सौर ऊर्जा ये सब दूसरे नंबर में, ये दोनों मिला करके आता है और ये अकेले रहता है। इसी को मारिएगा, जल विद्युत को। आते हैं अरुणाचल प्रदेश से कुछ देखें। अरुणाचल प्रदेश अभी में से 27 में से 16 जिले में अभी मलेरिया किए थे कि नहीं? मलेरिया को खत्म कर दिए। यहाँ पे 16 जिला खत्म नहीं है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में न्यूकोम यूलो उत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना। अच्छा, हम लोग अरुणाचल प्रदेश जो बना था, अच्छा नहीं पूछेंगे, अभी लंबा हो जाएगा। आप पूछ लेंगे। हाँ, हम बताए थे अरुणाचल प्रदेश, हम ऐसे करके बोले थे कि 22 बना सिक्किम, है ना? तो 23 कौन बना, 24 कौन बना, 25, हाँ 24 कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। 23 कौन बना था? नहीं, मिजोरम। हाँ ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो वो 25वां गया। हम ऐसे बोले थे कि मिलाने के लिए पूछ देता है 22वां, 23वां, 24वां। अरे अभी ना बाबा कोनो एग्जाम हो रहा था, MPPCS कोनो था, एक क्वेश्चन दिखा मेरे को, तो उसी दिन हम ये चीज बताए थे आप लोग को। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े। अरुणाचल प्रदेश में तीव्रता वाली त्रिसेवा अभ्यास अभी करवाए थे, नहीं करवाए थे हम लोग? तो वही क्या पूर्वी प्रहार के नाम से, है ना? अरुणाचल प्रदेश में ठीक है, सही है सही है। अभी ना वहां पे एक वो क्या करवाए थे हम लोग, नहीं क्या बोलते हैं जी उसको, दलाई लामा के, उसकी नाम देखो, अरुणाचल प्रदेश में 20942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के, आज से मात्र कुछ दिन पहले पढ़े हैं, ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश में 13,000। अभी एक वो बोले थे ना सेला दर्रा, कौन सा? नहीं दिए हैं, हम कहाँ लिखते? हाँ है, सेला सुरंग है ये। तो सेला दर्रा अभी सबसे ऊंचाई पर, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर उद्घाटन 2 लेन वाला किए थे। कौन किया था? मोदी जी गए थे, ठीक है, याद रखेगा। तो ये वाला याद रखेगा, दलाई लामा। अच्छा, कल हम दलाई लामा के बारे में कुछ बताए भी थे, कल भी बताए थे, है ना? बताए थे ना कल लोग कुछ दलाई लामा के बारे में? हाँ बता रहे थे ना। तो मेन क्वेश्चन वो तो हो गया स्टैटिक, हमको वो बताइए, ये जो है हम कुछ तो बताए थे, भूख नहीं थे बाबा। अच्छा जो भी है, अब फिर आएगा तो रिवीजन कर देंगे। अमरनाथ यात्रा सुनिए, अमरनाथ यात्रा हम लोग कहाँ करते हैं? जम्मू कश्मीर में करते हैं। तो वहाँ पे ना अभी देखिए सब घटना हो रखा है, क्योंकि देखिए वो सब तो नंगा, हाँ जो भी है, मतलब वो सब आदमी का कोई हित नहीं है, कभी भी कुछ कर सकता है। तो उसको लेकर ना हम लोग थोड़ा अपना सुरक्षा के लेकर के एक ऑपरेशन चलाए, ठीक है? तो उस ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा। हाँ, तो क्या कहोगे? ऑपरेशन शिव। तो क्या अमरनाथ यात्रा में क्या शिव जी का ही ना होता है ना? तो उसी के नाम पे याद रखे, रहेगा कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना? हम लोग जाके बदला लेके आए हैं। और ऑपरेशन बड़म्मा अभी म्यांमार में करवाए थे। ऑपरेशन सद्भावना क्या आया था? वो म्यांमार में उस सब में क्या आया था? चक्रवात नहीं आया था, है ना? तो वो लेके आए थे, है ना? ये सब हाँ पूरे में आया था वो सब, है ना? तो वहीं पे करवाए थे। क्या बोले? बरम्मा में अभी नहीं हुआ था, म्यांमार में भूकंप आया था। हाँ खूब भूकंप आया था, बहुत लोग सब मरा। हम लोग जो है बहुत ज्यादा जल्दी हाँ अभी हम लोग नहीं पढ़े थे, उस समय पढ़े थे जब आया था। तो 3 जुलाई 9 अगस्त को वही आयोजित होने वाला अमरनाथ यात्रा चलेगा, उसी को हम लोग अच्छा से करने के लिए ये ऑपरेशन शिव चलाया था। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा ये सब चला। और कुछ ऑपरेशन है, आज पूरा सब नहीं दिया, मात्र जो इंपोर्टेंट जो हाल में हुआ वही दिए। ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, ऑपरेशन बड़म्मा हो ही गया, ऑपरेशन टिक्का जान ही रहे हैं, ऑपरेशन सर्द हवा जान रहे हैं, ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश किया था। क्यों किया था? शेख हसीना के निकलने के बाद वहां पे नौटंकी हो रहा था ना। उसके बाद आता है ऑपरेशन, ये कौन सा हो गया? ऑपरेशन सद्भावना है। ये भारत सरकार द्वारा टाइफून नहीं अभी नहीं किए थे, अभी सद्भावना बोले थे कि वहां पे आया था यागी। कौन सा कहिएगा? यागी, है ना? चक्रवात आया था, तो वही होता है। तो हाल ही में किस देश ने विदेश मंत्री, अभी बोले थे ना कि ईरान का विदेश मंत्री कहां पे आया है? भारत। और क्यों हम दिए हैं बताते हैं। क्योंकि देखिए जैसे ना हम लोग उधर अटैक किए, तो ये लोग पाकिस्तानिया सबसे ऐसे भी ईरान का बनता नहीं था, वही बलूचिस्तान वाला चीज लेके जैसे हम लोग पे हमला किया ना, दौड़ के चला गया किसके गोदी में? ईरान की गोदी में। कि तो हमारे साथ हो कि नहीं हो?
बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम जा रहे हैं इंडिया। ऐसे देखिए क्या कोई बात नहीं, सुनिए सुनिए ना सर, वो सुनिए, ये लोग जो है ना अभी गुटबंदी कर रहा है, अभी पूरा जितना भी देश है ना, जिसको जिसको लगता है कि ये मेरा सपोर्ट में है, सबके पास कटोरा लेके पहुंच गया है। अभी देखिएगा न्यूज, अभी हम बता रहे हैं ना आपको, देखिए ना, हाँ सबके पास जा रहा है। सबसे पहले ये इसी के पास गया था, जैसे जब हुआ था ना तो दौड़ के गया था कि देखो हम तुम्हारे पास जा रहे हैं। तो बोला कुछ नहीं कि हम जा रहे हैं इंडिया। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि वहां पे गया था, ठीक है, मगर अभी यहाँ पे नहीं आता तो कुछ हो जाता क्या। तो हम लोग के साथ ना अभी एक अच्छा रिश्ता, हम लोग खुद चाहते हैं कि जितना भी वो वाला कंट्री है ना, गल्फ कंट्री है या जो भी वहाँ पे मिडिल ईस्ट में है, हम लोग का अच्छा संबंध, क्योंकि हम लोग को कहाँ तक पहुंच बनाना है, मिडिल ईस्ट तक, वही कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो जब तक, हाँ जब तक ईरान साथ में नहीं रहेगा तब तक कहानी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग चबार बंदर का किससे लिए हैं, ईरान से, है ना। वहां पे पोर्ट साइड को लिए हैं कि नहीं, अभी हम लिख भी दिए हैं, आज लिखे हैं हम, अभी कहीं मिलेगा आप लोग को। आइए, तो ईरान के विदेश मंत्री क्या नाम है, तो क्या कहिएगा, अब्बास अरागची, नाम याद रखिएगा। अब्बास अरागची आए हैं और हम लोग का 20वीं संयुक्त आयोग की बैठक हुआ था, नाम याद रखिएगा। कहवा है ये 20वीं, नाम क्या है उसका, अरागची। तो ईरान से संबंधित कुछ जानिए। ईरान की सीमा 7 देश से लगता है, हम पहले बोल चुके हैं, आप लोग ये सब जानते हैं, हर दिन नहीं बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आइए, इसके अलावा ईरान की सीमा फारस की खाड़ी और कौन सा कहिएगा, ओमान की खाड़ी नहीं दी है क्या जी, ओमान की खाड़ी। ईरान का प्रमुख रेगिस्तान क्या है, दस्ते कबीर, दस्ते लूट। यहाँ के प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन है, अल्बोरुज और जागरोस। हर एग्जाम में पूछता है, इसी वजह से दे दिए गुरुजी, हाँ ठीक है, इसी वजह से दे दिए। अरे कितना दिन तक दूर भागोगे तुम, है ना, एक दिन तो याद करके ही रहेंगे, नहीं कब तक भागोगे तुमको। तो कहने का मतलब है दौड़ तक घूमता फिरता रहेगा। अच्छा एक बात बोलिए, ऐसे स्ट्रेटेजिक देते देते पूरा विश्व का लगभग आप लोग को कब्जा में, आज से पहले कभी ऐसा कब्जा में आया था पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। कारण यही है गुरुजी, इसको नहीं देंगे ना फिर सब कुछ चला जाएगा हाथ से, ट्रिंग निकल जाएगा। आइए, भारत ईरान के बीच कौन सा चबार बंदर का है कि नहीं है, तो चबार बंदर का क्या, ओमान की खाड़ी की, फारस की खाड़ी की, लाल सागर, फारस की खाड़ी। कौन सा खाड़ी कहेंगे, फारस की खाड़ी। यहाँ पे आपको नहीं बता थे, आपको शहीद बहिश्त, कौन सा कहिएगा, शहीद शाहिद होता है, ठीक है, शाहिद बहिश्ती टर्मिनल हम लोग 10 साल के लिए कहेगा कि भारत चबार बंदर के पास कौन सा टर्मिनल को 10 साल के लिए, तो क्या कहेंगे, शाहिद बहिश्ती, ठीक है। ईरान का सर्वोच्च नेता का नाम क्या है, अली खुमैनी। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, मसूद पेजेश्कियान। जिसका मृत्यु हुआ था हेलीकॉप्टर में, उसका नाम क्या था, तो क्या कहेंगे, इब्राहिम रईसी, ठीक है ना, याद रहेगा कि नहीं। अली खुमैनी क्या है, सुप्रीम लीडर है। राष्ट्रपति कौन है, पेजेश्कियान है। मर गया कौन, इब्राहिम रईसी, ठीक है ना। अब ये अरब वर्ल्ड में ये देश आता है, तो कहिएगा कि नहीं आता है, अरब वर्ल्ड में आता है गुरुजी, नहीं आता है। हाँ, अब आते हैं, हाल ही में विश्व बैंक का अभी भूमि सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन कहेंगे, भूमि सम्मेलन। तो वही है, पूरा दुनिया का भूमि को सम्मेलन कराएंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग हाल फिलहाल में ये किए थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्वे करवाए थे। ये क्या कहिएगा, स्वामित्व योजना नहीं करवाए थे, स्वामित्व नहीं हुआ जी, गलत लिख दिए क्या, स्वामित्व, ठीक है सही है, स्वामित्व इसका फुल फॉर्म। तो इसी प्रकार से अभी क्या करवाए थे कि सारे जगह का नहीं करेंगे सर्वे, ऑनलाइन करेंगे, कि कुछ बहुत दिक्कत हो जा रहा था, कुछ जबरदस्ती, हाँ विवाद होकर के, ठीक है ना। तो वो अभी यहाँ पे नक्शा करके वो भी शुरू किया, मध्य प्रदेश सरकार किया, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये किया, और वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में इसका, अच्छा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी। तो कहाँ पे होगा, वहीं पे होगा। इसका अभी अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड बैंक का, अजय बंगा, है ना। उस दिन आपको पता था ना, वर्ल्ड बैंक का प्रतिनिधित्व कौन सा देश, अमेरिका। और आईएमएफ का प्रतिनिधित्व कौन, हाँ यूरोप। बस इतना तो याद रखना, तो हो गया, खेल खत्म है। महत्वपूर्ण कुछ सम्मेलन है, देख लो बाबू। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पे हुआ था, तो ये भोपाल में हुआ था, हमने प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन किए थे। एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ पे हुआ है, पुणे में। कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सम्मेलन कहाँ पे, नई दिल्ली में। 58वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य का सम्मेलन नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2000 कहाँ पे, स्पेन में, ठीक है, बार्सिलोना, ठीक है। उसके बाद क्या कहेंगे, बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 कहाँ पे, गुजरात गांधीनगर में। और 14वां एशियाई मत्स्य पालन कहाँ पे, तो क्या कहेंगे, नहीं दिल्ली में। खेल खत्म हो गया, ये थोड़ा सा याद रखना। इसको हम करा रहे थे, मेरा मूड खराब हो गया, बनाते जानते देखें कुछ नहीं लिखे, सोचे इतना लिखते हैं, दिमाग खराब है, एकदम छोड़ दिया। अचानक पता नहीं क्या हो गया, एकदम बैठे हुए थे, अचानक उठ के चले गए उधर ऐसे। हाँ वही नहीं रखते हैं, हाँ तो वही तो छोड़ दिए हैं, ठीक है एकदम। ये काला कपड़ा उन्हीं की वजह से पहने हैं। आप बोलिएगा कि कैसे, अभी बताते हैं, हमारे गुरुजी हमको जो बोलते हैं वही करते। हाँ कहिए, पटेल जी का सब क्रेडिट है। हमको स्पेशल बोले कि सर आप शर्ट पहनिएगा।
हाँ देखिए। हाँ तो सुनिए, हुआ क्या है ना कि अभी ना इजराइल क्या किया है, एक अपना संसद से बहुमत पास किया है और ये बोला कि गाजा को क्या करेंगे, मिला लेंगे। और वो जो हाँ ध्वस्त कर ट्रम्प, ये सब क्यों कर रहा था, ट्रम्प बोला था, ट्रम्प क्या बोला था, एक योजना नहीं दिया था, बनते बनते तो उसी का अनुसरण कर रहा है। जैसा बिग उन लोग का नहीं है, गॉड फादर है ट्रम्प, तो गॉड फादर जैसा जैसा कर रहा है तो बच्चे वैसे वैसे घूम रहे हैं। तो वही है, तो गिदोन के रथ नाम रखा है उस योजना का, ठीक है ना। तो याद रखेगा ये बतिया, कहीं कभी पूछ ले तो थोड़ा सा मार देंगे। तो कहाँ पे हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, इजराइल हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेवा यहीं पे समाप्त कीजिएगा। सर उसको थोड़ा बंद कर दें और हम लोग फिर मॉर्निंग में मिलेंगे, है ना, फिर पढ़ेंगे हम लोग बढ़िया से जो भी। हाँ भाई, हम लोग का ज़िंदगी भी बड़ा परेशानी है ना, इधर से निकलो